आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मुंबई की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की छत पर कुर्सी से बंधा अजय सिंह नाम का आदमी छटपटाते हुए बोला, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके सामने शान से राजा की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान उस वक्त एक डेविल था और अजय सिंह के लिए साक्षात यमराज। अजय सिंह की बात सुनकर वो लड़का कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और आते ही उसने अजय सिंह के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया और उसकी कॉलर पकड़कर पूछा, गलती? तुझे ये गलती लगती है? तूने बस्ती में रहने वाले लोगों के घर जला दिए और तू कहता है कि वो गलती थी? नहीं, वो गलती नहीं थी। और अगर तेरी नजर में उन गरीबों की मौत गलती थी तो आज तेरी मौत भी मेरी नजरों में एक छोटी सी गलती होगी, एक ऐसी गलती जिसे मैं करने के बाद कभी याद भी नहीं करूंगा, समझा? तभी अजय सिंह कांपती हुई आवाज में बोला, राव साहब, वो सारे तो गरीब लोग थे। गरीब तो वैसे भी नाली के कीड़े होते हैं। अगर कुछ गरीब मर भी गए तो क्या क्या फर्क पड़ता है? मुझे बस्ती हटाकर वहाँ एक बड़ा सा मॉल बनाना है और बस्ती वाले बस्ती खाली करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। इतना सुनते ही उसके सामने खड़े लड़के के माथे की नसें फूल गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अजय सिंह की आंखों में आंखें डालकर बोला, अगस्त्य राव को दो चीजों से बहुत नफरत है, एक धोखा और दूसरा तेरे जैसे लोग जो गरीबों को नाली का कीड़ा समझते हैं। इतना बोलते ही उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी अजय सिंह की कुर्सी खींचकर वहां से ले गया। अगस्त्य राव मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह था। उसने बहुत सारे बिजनेस भी शुरू किए हुए थे, लेकिन वो कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता था। ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। तभी वहां एक तेज चीख गूंज उठी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के माउंट कैलाश के ग्राउंड में खड़ी नीतू नाम की लड़की आसपास जमा भीड़ को देखकर रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, कोई तो आगे आओ, प्लीज बचा लो मुझे। लेकिन तभी रॉकी नाम के एक लड़के ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया। नीतू का दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था और वो उस तक पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रॉकी उसे देखकर हंसते हुए बोला, अरे अरे, इसमें इतना झटपटाने वाली कौन सी बात है? हमारा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर दे और फिर यहाँ से चली जा। मुझे कौन सा तेरे साथ हमेशा रहना है? एक किस की ही तो बात है। और वैसे तू मुझे काफी पसंद आ गई है, मैं किससे भी आगे बढ़ सकता हूँ। नीतू रो रही थी। वो आसपास जमा भीड़ से हेल्प मांग रही थी। उसे चारों तरफ से कुछ बदमाश लड़कों ने घेरा हुआ था जो आए दिन लड़कियों से छेड़छाड़ करते थे। उनके हाथ में नीतू का दुपट्टा था और नीतू ने दोनों हाथों से अपने आप को ढका हुआ था। लेकिन तभी रॉकी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियां उसके चेहरे पर चलाने लगा। वो एक नामी नेता का बेटा था, इसीलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता था। वो एक नंबर का गुंडा था, यहाँ तक कि उसने पुलिस के साथ भी सेटिंग की हुई थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ नीतू की तरफ बढ़ाने लगा। तभी वहां एक तेज आवाज आई जो कि शुभी की थी। वो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। रुक जाओ, उसके साथ कुछ करने की सोचना भी मत। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक अकेली लड़की को इस तरह से इतने सारे लोग मिलकर तंग कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। रॉकी ने अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और उसे देखते ही रॉकी की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि शुभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। रॉकी हंसते हुए नीतू को छोड़कर उसके पास आया और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, अरे तू तो बहुत खूबसूरत है, आज तक मेरी नजरों से बची कैसे रही? दरअसल शुभी दूसरी फैकल्टी में पढ़ती थी। वो आज अपनी एक फ्रेंड से मिलने उसकी तरफ आई थी। उसे देखते ही रॉकी तुरंत शुभी के पास आकर खड़ा हो गया और उसे देखकर हंसते हुए बोला, जब तेरे जैसी खूबसूरत लड़की सामने होगी तो मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ जो उसे देखूंगा या छूऊंगा। अरे जाने मन, अब तो मैं सिर्फ तुझे टच करूंगा। इतना बोलकर रॉकी ने अब शुभी का हाथ पकड़ लिया। ये देखते ही शुभी को गुस्सा आ गया और उसने रॉकी के गाल पर जोरदार चाटा मार दिया और वो उसे देखकर गुस्से से बोली, अगर मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। रॉकी का चेहरा तमतमा गया। उसका ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गया था। उसने तुरंत शुभी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसके दुपट्टे को खींचकर जमीन पर फेंक दिया। शुभी पीछे हट गई, लेकिन रॉकी ने अपने गुंडों को इशारा कर दिया, अब तू देख, तूने थप्पड़ मारा है रॉकी को, अब सब तुझे वही एहसास कराएंगे, एक एक करके तेरे होठों पर किस करेंगे। शुभी कांप उठी, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। वो जोर से चिल्लाई, छोड़ दे मुझे वरना पछताएगा, तू जानता नहीं है तू मैं किसकी बहन हूँ। शुभी के साथ ये सब कुछ होता देख वहां दूर खड़ी एक लड़की घबराने लगी। उसे अपने आप के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था और वो शुभी की तरफ देखकर धीरे से बोली, मुझे शुभी के साथ रहना चाहिए था। अगर मैं इसके साथ होती तो इसे इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ने नहीं देती। लेकिन अब मैं क्या करूं? ये तो मुंह उठाकर मधुमक्खियों के छत्ते में घुस गई। हे भगवान, कोई तो आइडिया दो प्लीज। मेरी शुभी का सवाल है, कहीं कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं वहां गई तो वो मुझे भी पकड़ लेंगे। इस रॉकी के खिलाफ तो प्रिंसिपल भी कुछ नहीं करेंगे। मैं किससे हेल्प मांगू? अचानक उस लड़की की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे कि उसे कोई रास्ता नजर आया हो। हाँ, यही ठीक रहेगा। अब और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि इसका अंजाम बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना कहते ही उसने घबराहट में एक नंबर मिला दिया। वहीं दूसरी तरफ रॉकी जबरदस्ती शुभी की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने सारे गुंडों को इशारा किया और वो सब शुभी को घेर कर खड़े हो गए। शुभी गुस्से में रॉकी को देख रही थी। तभी वो उसे देखकर गुस्से से चिल्लाई, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुझे हाथ भी मत लगाना। रॉकी ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और शुभी की बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है,
लेकिन सबको पता होना चाहिए कि रॉकी कौन है और किसका बेटा है। इतना सुनते ही शुभी गुस्से से चिल्लाई, तू एक घटिया और नीच आदमी है, तभी तुझे औरतों और लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। ये सुनकर रॉकी गुस्से से पगला उठा और उसने शुभी के बालों को गुस्से से मुट्ठी में पकड़कर खींचा। दर्द की वजह से शुभी के मुंह से चीख निकल गई। आ! तभी रॉकी ने आसपास खड़े अपने गुंडों को देखकर शुभी की तरफ इशारा किया, जाओ और उसके होठों पर एक एक करके किस करो। कोई भी किस 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और इसकी शुरुआत मैं करूंगा। वो उसे किस करने के लिए शुभी के होठों की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो अपने होठों को शुभी के होठों के पास लेकर गया, तभी उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ा। ये देखकर दूर खड़ी वो लड़की एक चैन की सांस लेकर बोली, अब भाई आ गए, अब सब कुछ संभाल लेंगे। वहीं उस लड़के ने गुस्से से रॉकी की गर्दन पकड़ ली और दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत कैसे की तूने शुभी को छूने की? रॉकी गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन है तू? लेकिन सामने खड़ा लड़का कुछ कहता उसके पहले शुभी जोर से चिल्लाई, अगस्त्या। शुभी के चिल्लाते ही रॉकी और उसके सारे गुंडे आंखें बड़ी करते हुए अगस्त को घूरने लगे। अभी उसे देखते ही लड़कियों के हाथ अपने आप उनके दिल तक चले गए और वो ठंडी आहें भरने लगी। आखिर वो था ही इतना हैंडसम और ये सब शुभी बहुत अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अगस्त्या के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस गुस्से भरी लाल आंखों से रॉकी को घूर रहा था। रॉकी बड़ी मुश्किल से दबी हुई आवाज में बोला, छोड़ मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे पता नहीं है मेरा बाप कौन है। अगस्त्या के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और वो रॉकी की आंखों में झांककर बेहद ठंडी आवाज में बोला, तेरा बाप कोई भी हो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद तुझे पता नहीं है कि तू इस वक्त पूरी मुंबई के बाप के सामने खड़ा है। इतना बोलकर अगस्त्या ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच जड़ दिया, जिससे कि रॉकी की नाक से खून निकलने लगा और वो नीचे जमीन पर जा गिरा। तभी उसके गुंडे अगस्त्या के ऊपर अटैक करने के लिए उसके ऊपर झपट पड़े, लेकिन इससे पहले कि कोई अगस्त्या को छू भी पाता, एक के बाद एक वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए और इन सबके पास गन थी। ये देखकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट डर गए। उन सभी गार्ड ने अपनी अपनी गन रॉकी के गुंडों के सर पर तान दी। तभी अगस्त्या ने अपना हाथ उठाकर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया। पीछे हटो। अगस्त्या राव इतना कमजोर नहीं है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए उसे किसी की मदद की जरूरत पड़े। उसका इशारा मिलते ही सारे गार्ड सर झुकाकर पीछे हो गए और तभी अगस्त्या ने गर्दन घुमाकर रॉकी और उसके गुंडों के ऊपर अपनी सख्त नजर डाली और अपनी उंगली से उन सबको अटैक करने का इशारा किया। दूर खड़ी उस लड़की ने ये देखकर अपना सर हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अब इन सबको पता चलेगा कि भाई को गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। वहीं सारे गुंडे जिन्होंने अपने हाथों में हॉकी और दूसरे हथियार पकड़े हुए थे, वो अगस्त्या के ऊपर टूट पड़े, लेकिन 2 मिनट के अंदर ही सबके सब लहूलुहान हालत में नीचे जमीन पर पड़े थे और सबसे बुरी हालत में रॉकी था, जिसे अगस्त्या लगातार मारे जा रहा था। उसके नाक, मुंह और हर जगह से खून निकल रहा था, लेकिन अगस्त्या रुकने का नाम नहीं ले रहा था और किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि उसे रोक सके। ये देखते हुए वो लड़की घबरा गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई इसकी जान ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने कॉलेज में ये सब नहीं होने दे सकती, कुछ तो करना होगा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में चमक आ गई और वो अपना फोन निकालते हुए बोली, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो भाई को रोक सकता है, मुझे उसे फोन करना होगा। इतना बोलते ही उसने जल्दी से एक नंबर मिला दिया। थोड़ी देर तक घंटे जाने के बाद दूसरी तरफ से फोन पिक हुआ। उधर से फोन पिक होते ही उस लड़की ने सब कुछ उस आदमी को बता दिया। दूसरी तरफ से एक गहरी और भारी आवाज आई, समायरा फोन उसके पास लेकर जाओ और उसे स्पीकर पर डाल देना। समायरा तुरंत भागकर अपने भाई के पास गई और उसने अपना फोन स्पीकर पर डाल दिया। अगस्त्या ने फिर से रॉकी को मारने के लिए अपनी लात उठाई कि तभी उसके कानों में वही आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही उसका पैर रुक गया और अगस्त्या पीछे हट गया। कौन था ये इंसान जिसकी एक आवाज पर अगस्त्या रुक गया था? क्या अगस्त्या शुभी के लिए ले सकता है किसी की जान? आगे क्या मोड़ लेगी इन दोनों की कहानी, जानने के लिए सुनिए लव मी और डिस्ट्रॉय मी, कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। फोन पर पीयूष की आवाज सुनकर अगस्त्य के कदम रुक गए। उसने रॉकी को एक झटके से छोड़ दिया और फोन हाथ में लेते हुए बोला, आज अगर तू बीच में नहीं पड़ता तो मैं इस आदमी को खत्म कर देता। इसने इसने शुभी को हाथ लगा की जरूरत की है। पीयूष ने उसे डांटते हुए कहा, अपने गुस्से पर काबू रख अगस्त्य, तूने उसे सबक सिखा दिया ना, तो किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। अगस्त्य बोला, जब तक तू अमेरिका से वापस नहीं आ जाता शुभी की जिम्मेदारी मुझ पर है और अगर कोई भी उसकी तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अगस्त्य बात करते करते एक तरफ चला गया। रॉकी और उसके दोस्त मौका पाते ही वहां से भाग गए। समायरा ने शुभी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तू ठीक है ना? शुभी ने एक प्यार भरी नजर अगस्त के ऊपर डाली। तेरा भाई मुझे कुछ नहीं होने देगा। ये सुनकर समायरा हंसते हुए बोली, अपने दिल की बातें कभी भाई के सामने भी बोल दे। शुभी ने मुंह बनाते हुए कहा, यही तो रोना है यार, उसके सामने जाती मैं सब भूल जाती हूँ। शुभी की नजरें अब भी अगस्त पर टिकी हुई थी। अगस्त और पीयूष पक्के दोस्त थे, लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक दिन इस दोस्ती को किसी की नजर लग गई और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो अगस्त शुभी की रक्षा के लिए रॉकी की जान लेने पर तुला हुआ था, आज 1 साल बाद पूरी तरह से बदल चुका था। आज पीयूष उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था और उसकी बहन शुभी बदला लेने का जरिया। जो शुभी अगस्त के प्यार में पागल थी, उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी, आज एक अंधेरे बंद कमरे में अगस्त से रहम की भीख मांग रही थी। नहीं अगस्त, प्लीज नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। शुभी गिड़गिड़ा रही थी।
लेकिन अगस्त्य के सर पर जैसे शैतान सवार था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटे फूटे फर्नीचर, बिखरे हुए कागज और दीवारों पर खरोंच के निशान मानो किसी तूफान की गवाही दे रहे थे। शुभी फिर गिड़गिड़ाई, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। शुभी बुरी तरह से घबराई हुई थी। उससे बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा अगस्त्य उसे भागने का कोई मौका नहीं दे रहा था। कमरे में हर चीज टूटकर बिखर चुकी थी। शुभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब तक भागती। अगस्त्य ने कमरे के दरवाजे बाहर से बंद करवा दिए थे और शुभी के लिए तो जैसे हर रास्ता बंद हो चुका था। जो हैवान उसने अगस्त्य की आंखों में देख लिया था, वो सिर्फ उसे छोटी मोटी चोट पहुंचाकर रुकने वाला नहीं था। अचानक अगस्त्य ने कॉफी का पूरा मग शुभी के पैरों के पास उड़ेल दिया। शुभी चीख पड़ी, अगस्त्य। शुभी अपने पैर सहलाने झुकी। अगस्त्य ने फिर उसकी कलाई पकड़ ली और जोर से मरोड़ते हुए उसे अपने पास खींचा। शुभी ने आंसू भरी आंखों से अगस्त्य की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर दया का कोई नामो निशान तक नहीं था। शुभी चिल्लाई, अगस्त्य छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। शुभी ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लंबे तगड़े अगस्त्य के सामने दुबली पतली शुभी मुट्ठी भर लग रही थी। उसका पूरा बदन डर से थरथरा रहा था। अचानक अगस्त्य ने उसके हाथ को जोर से झटक कर छोड़ दिया और चिल्लाया, दर्द दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत दर्द हो रहा है ना? ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। शुभी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अगले ही पल उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। अगस्त्य तुरंत उसके पीछे आ गया और उसके बाल पकड़कर खींचते हुए उसे बेड पर गिरा दिया। शुभी के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो लड़का धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा और शुभी पीछे सरकने लगी। उसके दिल की धड़कनें डर के मारे बहुत तेज हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अगस्त्य उसके करीब आया कि तभी शुभी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज प्लीज अगस्त्य, प्लीज नो। अगस्त्य की आंखें लाल हो उठी, जैसे सारा खून आंखों में उतर आया हो। इस वक्त वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। एक वक्त था जब शुभी ने अगस्त्य की आंखों में खुद के लिए हमेशा फिक्र ही देखी थी। अगस्त्य उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, प्रोटेक्ट करता था। और आज शुभी को यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये वही अगस्त्य है जो आज पूरी तरह से डेविल बन चुका है। शुभी फिर गिड़गिड़ाई, अगस्त्य प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। अगस्त्य ने दांत पीसते हुए कहा, दर्द तो मुझे भी हो रहा है, यहाँ। इतना कहकर अगस्त्य ने अपने सीने पर हाथ मारा। अगस्त्य की आंखें लाल हो चुकी थी, जैसे सारा खून उनमें उतर आया हो। वो किसी हैवान से कम नहीं लग रहा था। उसने शुभी के कंधे को जोर से दबाया और उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। शुभी की सांसें रुक गई। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज गले में अटक गई। शुभी की आंखें बंद हो गईं और उसके सामने पुरानी यादें घूमने लगी। शुभी ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक उसके सामने कुछ साल पहले का वो नजारा घूम गया। शुभी कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो शुभी से अपने प्यार का इजहार कर रहा था। शुभी ने इनकार किया तो उसने शुभी का हाथ पकड़ लिया और बोला, प्लीज शुभी, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने उस लड़के का हाथ खींचा और एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा। शुभी ने घबराकर देखा, अगस्त्य ने उस लड़के की गर्दन पकड़ रखी थी। वो लड़का तड़प रहा था कि तभी अगस्त्य गरजा, शुभी को छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शुभी ने उस लड़के को अगस्त्य की पकड़ से छुड़ाकर अलग किया। वो लड़का तेजी से भाग गया तो शुभी ने शिकायती लहजे में कहा, आपने कितनी जोर से मारा उसको, वो मर जाता तो। अगस्त्य ने गुस्से से बुदबुदाते हुए कहा, जो तुम्हें जबरदस्ती छूने की कोशिश करेगा उसे मार ही डालूंगा। अचानक शुभी को एहसास हुआ अगस्त्य ने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए हैं। वो एक झटके से अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गई। अगस्त्य ने शुभी के झटपटाते हाथों को कस के पकड़ा और पीछे बिस्तर से लगा लिया। क्या हुआ बेबी डॉल, इतना घबरा क्यों रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम, जब मुझे प्रपोज किया था ऐसे ही इमेजिन करती थी ना मुझे अपने साथ। आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। फिर ये बेचारी बनने का नाटक क्यों? उसकी आवाज में तंज था। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, नाटक करना तो तुम्हारी फितरत है। आखिर बहन किसकी हो? ये बोलते ही अगस्त्य के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। शुभी के रोते हुए चेहरे को बड़ी बेदर्दी से अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए अगस्त्य ने कहा, मैंने पीयूष को अपने भाई से बढ़कर माना और उसने क्या किया? मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप दिया। मेरे 500 करोड़ के डायमंड लेकर भाग गया वो। यहाँ तक कि उसने मेरी बहन की वो हालत कर दी कि आज वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये सब कुछ तुम्हारे भाई ने किया। मगर उसे क्या लगा कि वो बच जाएगा? शायद वो तुम्हें अपने साथ ले जाना भूल गया, या शायद जानबूझकर नहीं लेकर गया ताकि तुम उसके कर्मों की सजा भुगतो। और तुम भुगतोगी, जरूर भुगतोगी। शुभी ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम्हें तुम्हें गलतफहमी है, मेरा भाई ऐसा। मगर अगस्त्य ने तो जैसे आज उसे बर्बाद करने की ठान ही ली थी। उसने गुस्से भरी आवाज से कहा, पीयूष जिस दिन मेरे हाथ लगा वो तो मरेगा ही, मगर उसके किए की सजा अब तुम भुगतोगी। शुभी को लगा जैसे अब सब खत्म होने वाला है। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन अगले ही पल उसे अगस्त्य के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो उसे उसी हाल में छोड़कर बाहर चला गया। बाहर आते ही अगस्त्य ने नौकरानी को आवाज लगाई, शांता। डरी हुई शांता भाग कर आई, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जी साहिब। इस लड़की को खाना पानी देते रहना, अगर ना खाए तो जबरदस्ती ठूस देना। इसका जिंदा रहना ही इसकी सजा है। भागने का ख्याल भी ना आए इसके दिमाग में। मैं जल्दी वापस आऊंगा। शांता ने डरते हुए सिर हिलाया। वहीं अगस्त्य बाहर निकला। उसने सिगरेट जलाई और गहरी कश लेते हुए बुदबुदाया, पीयूष खन्ना, यू आर डेड नाउ।
जितना छुप सकता है छुप ले, मैं तेरा गला अपने हाथों से काटूंगा। और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और फोन पर ऑर्डर दिया, पूरे देश में फैल जाओ, सारे कनेक्शन एक्टिव कर दो, उसे ढूंढो, चाहे धरती का चप्पा चप्पा छानना पड़े, बस उस कमीने को ढूंढ निकालो। कॉल कट करके वो गाड़ी लेकर अंधेरे में गायब हो गया। उधर कमरे में बंद शुभी को पुरानी बातें याद आ रही थी। वो किसी भी तरह से अगस्त की कैद से निकल जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ से निकलना नामुमकिन था। शुभी रो रही थी। पीयूष भैया, ये क्या कर दिया आपने? अब न जाने मुझे क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। रोते रोते शुभी की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे वो गहरी बेहोशी में डूब गई हो। सुबह सूरज की रोशनी जब शुभी के चेहरे पर पड़ी तो धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और तब उसने महसूस किया कि उसके सर में बहुत तीखा सा दर्द हो रहा था। यहाँ तक कि उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा कि मानो किसी ने उसके शरीर को पकड़ के गीले कपड़े की तरह निचोड़ दिया हो। ये दर्द उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है मैं मर जाऊंगी। इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं कहीं अगस्त ने। शुभी अपने चारों तरफ देखती है। वो एक कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन ये कोई दूसरा कमरा था। शुभी ने आसपास देखते हुए अपने आप से पूछा, ये तो ये तो कोई और जगह है, मैं यहाँ कैसे आई? अचानक शुभी के दिल में अनहोनी का डर उभर आया। वो घबराकर बोली, कहीं कहीं कल रात मेरे साथ कुछ। वो सोचते हुए टूट गई। आंसू फिर से बहने लगे। कल रात का दर्द, अगस्त का गुस्सा और पीयूष के बारे में उसकी बातें, सब कुछ उसके दिमाग को चीर रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। शांता, घर की नौकरानी, हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। उसने शुभी की ओर देखा और कहा, आप जा गई? मैं आपके लिए खाना और दवाई लाई हूँ, लीजिए, इससे ना आपके दर्द में राहत मिलेगी। शुभी ने घबराई हुई आवाज में पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? ये ये बिस्तर पर और ये कपड़े, ये कौन से कपड़े हैं? कल रात मेरे साथ क्या हुआ है? आखिर अगस्त ने शुभी के साथ क्या किया था? क्या थी शुभी की गलती? क्या पीयूष आएगा शुभी को बचाने, या फिर शुभी रह जाएगी हमेशा के लिए अगस्त का शिकार बनकर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी की बात सुनकर शांता ने सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा, कल रात को आप जिस कमरे में थी वहां से मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। आपके कपड़े भी मैंने ही बदले हैं और रात को मैंने डॉक्टर को बुलाया क्योंकि आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए मुझे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। शुभी ये सुनकर और ज्यादा घबरा गई और तुरंत वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन शांता ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया और पूछा, आप कहाँ जा रही है? वॉशरूम जाना है क्या? शुभी अपने आप को संभालते हुए बोली, मैं अब यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, मुझे अपने घर जाना है। शांता शुभी से बोली, मेरी बात सुनिए, आप यहाँ से नहीं जा सकती, आपको यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। शुभी गुस्से से बोली, भाड़ में गई इजाजत, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर जा रही हूँ और मुझे अपने घर जाने से कोई नहीं रोक सकता। शांता ने शुभी को रोकने की कोशिश की, लेकिन शुभी उठकर तेजी से बाहर निकल गई। शांता उसे पुकार रही थी, लेकिन शुभी नहीं रुकी और सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल में आ गई। उसने हॉल में चारों तरफ देखा, वहाँ कई सारे दरवाजे थे। शुभी को समझ में नहीं आ रहा था बाहर कहाँ से निकले। वो घबरा कर अपने आप से बोली, ये कौन सी जगह है? शायद अगस्त मुझे किसी छिपे हुए अड्डे पर लेकर आया है। जो भी हो, मुझे बाहर का रास्ता ढूंढना ही होगा। शुभी ने एक एक करके 2-3 दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजे बाहर से बंद थे। तभी उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। शुभी ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, दरवाजा खुल गया। उसने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन शुभी ने जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, वैसे ही हाथ में बंदूक लिए गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन गार्ड्स के हाथ में बंदूक देखकर शुभी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। जिन्हें देखकर वो भी बहुत हैरान हो जाती है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, मैडम आप घर से बाहर नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर मिला है कि हम आपको कहीं ना जाने दें। शुभी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए बोली, मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। एक गार्ड ने शुभी से कहा, सर का हुक्म है कि आपको कहीं ना जाने दिया जाए जब तक वो खुद आपको यहाँ से ना ले जाए। शांता भागती हुई वहां पर आती है। वो शुभी के पास आकर बोली, मैडम आप अंदर चलिए, ये लोग आपको नहीं जाने देंगे, इन्हें ऑर्डर मिला है और आप तो जानती हैं कि सर के खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं है, आप प्लीज अंदर चलिए। शुभी जानती थी कि वो वहां फंस चुकी है। वो अगस्त को बचपन से जानती थी। अगस्त उसके साथ हमेशा से ही नरमी से पेश आने वाला इंसान था, उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी केयर करता था, इसीलिए तो उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन आज उसकी इस दरिंदगी से शुभी अंदर तक हिल चुकी थी। शुभी ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। अब शुभी के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मजबूर होकर वो कमरे में वापस आ गई। उसे देख शांता आगे बढ़ी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, प्लीज इसे खा लीजिए। शुभी बिना शांता की तरफ देखे खोई हुई सी आवाज में बोली, मुझे नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से। शांता ने कहा, आपको खाना पड़ेगा, साहब जी का हुक्म है। ये बात सुनकर शुभी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो शांता की तरफ देखकर चीख पड़ी, कोई जबरदस्ती है क्या? कहा ना नहीं खाना है, जाओ यहाँ से। बोलते बोलते शुभी की आंखों में आंसू आने लगे। शांता एक गहरी सांस लेकर बोली, हम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगस्त सर का दिया हुआ ऑर्डर हम सबको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको खाने पीने के लिए देती रहूं, वरना
आप मर जाएंगी, क्योंकि आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। शुभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो समझ गई थी कि कल रात तो सिर्फ एक नमूना था, उसके साथ कुछ बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। शुभी सोच रही थी, आखिर अगस्त की दुश्मनी पीयूष भैया से है, फिर मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है। तभी शांता की आवाज उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। शांता कह रही थी, खाना खा लेना मैडम जी। शुभी चिल्लाई, मुझे नहीं खाना है कोई खाना। लेकिन शांता ने उसकी बात नहीं सुनी और खाना वहां पर रखकर चली गई। लेकिन शुभी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया और अपने ही ख्यालों में खोई रही। रात के बारे में याद करके शुभी के गाल आंसुओं से गीले हो चुके थे। उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। कल रात अगस्त ने जख्म शरीर पर नहीं, उसकी आत्मा पर दिए थे। आंखों में आंसू लिए शुभी ने कहा, भाई कहाँ चले गए हो आप? ये क्या किया है आपने? मुझे यकीन नहीं है, आपने जरूर कुछ नहीं किया होगा, लेकिन अगस्त को ये बात कौन समझाएगा? भाई प्लीज, जहां भी है सुरक्षित रहना, क्योंकि अगर आप अगस्त की नजरों में आए तो आपको वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शुभी के साथ वो हादसा हुए तकरीबन 5 दिन बीत चुके थे। शुभी आज भी उसी घर में कैद थी और उसे वहां से बाहर कदम रखने की इजाजत नहीं थी। अगस्त अभी तक वहां नहीं आया था और शुभी एक एक दिन डर से निकाल रही थी कि पता नहीं जब वो आएगा तो क्या करेगा। दूसरी तरफ अगस्त बहुत डार्क एक्सप्रेशंस के साथ एक कमरे में एक बड़ी सी चेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो काफी गुस्से में है। उसे इतने गुस्से में देख आसपास खड़े गार्ड्स भी घबरा रहे थे। अचानक अगस्त्य जोर से चिल्लाया, मेरी इतनी फोर्स लगाने के बाद भी तुम लोगों को पीयूष का नामो निशान तक नहीं मिला। आखिर ऐसा कहाँ चला गया वो? उसे धरती खा गई या आसमान निकल गया? एक मामूली से इंसान को ढूंढ नहीं पा रहे हो? तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अगस्त के चिल्लाने से सब लोगों के पैर कांपने लगे। एक गार्ड ने अपना सिर झुकाकर डरी हुई आवाज में कहा, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई है सर उसे ढूंढने के लिए, लेकिन पता नहीं वो रात ऐसा गायब हुआ मानो गधे के सर से सींग। हमने पूरी कंट्री का चप्पा चप्पा छान मारा, उसका कोई नामो निशान नहीं मिला सर। वो वो रातों रात गायब हो गया। तभी एक और गार्ड वहां पर भागता हुआ आया, सर हमें पीयूष सर के घर से कुछ जरूरी सामान मिला है, शायद आपको देखना चाहिए। अगस्त गुस्से से भरकर बोला, सर हाउ डेयर यू, वो कमीना तुम्हारा सर नहीं है, वो दुश्मन है जिसे देखते ही गोली मारना है तुम लोगों को। अगस्त इतने गुस्से में गरज रहा था कि वहां मौजूद सभी लोगों का दिल दहल गया। एक गार्ड ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, गलती हो गई, आप ये देखिए। इतना कहकर गार्ड ने एक टेबल पर सामान रख दिया। अगस्त कुर्सी से खड़ा होकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामान पर पड़ी उसका दिमाग घूम गया। ये सारा सामान उसकी बहन समायरा का था। तभी उसकी नजर एक फोन पर पड़ी। अगस्त चौंक कर बोला, ये तो पीयूष का फोन है। अगस्त ने जल्दी से फोन उठाकर उसका लॉक खोला और जल्दी जल्दी उसमें कुछ ढूंढने लगा। अगस्त उस फोन को स्क्रॉल कर रहा था कि तभी उसे उस फोन में कुछ ऐसा दिखाई दिया कि अगस्त को झटका सा लगा। गुस्से से उसके हाथ कांपने लगे। पीयूष के फोन में अगस्त की बहन समायरा की बहुत सारी फोटोज थी, और वो भी ऐसी हालत में जैसे में नहीं होनी चाहिए थी। और सबसे ज्यादा झटका देने वाली बात तो ये थी कि समायरा की नहाते वक्त, चेंज करते वक्त की ऐसी बहुत सारी वीडियोस पीयूष के फोन में थी। अगस्त शॉक हो गया। हरामजादा, इसका मतलब वो ये सब बहुत पहले से करने की फिराक में था। अगस्त को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस फोन को अपनी मुट्ठी में जोर से कस लेता है। वो अपने दांत पीसते हुए बहुत डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोला, पीयूष खन्ना, अब तो भगवान भी तुम्हें मेरे कहर से नहीं बचा सकता। एक बार अगर तुम मेरे हाथ आए तो मैं तुम्हारी हड्डियों का पाउडर बना दूंगा। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम चाहे कहीं भी छुप जाओ, लेकिन मुझसे बच नहीं सकते। बहुत जल्द ढूंढ लूंगा मैं तुम्हें, बहुत जल्द। अगस्त अपने घर पहुंचा। वो सीधा एक कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे में खड़ी नर्स अगस्त को देखने लगी। अगस्त ने उसे वहां से जाने का इशारा किया और नर्स चुपचाप सर झुकाकर कमरा छोड़कर चली गई। अगस्त आगे बढ़ा। सामने एक बड़े से बेड पर उसकी बहन लेटी हुई थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके आसपास मशीन लगी हुई थी। अपनी बहन को इस हालत में देखकर वो मायूस हो उठा। ये चीज अगस्त्य को कचोटती थी कि वो भाई होकर अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाया। उसने जिस इंसान को अपने भाई से बढ़कर माना था, जिस इंसान पर जान से ज्यादा भरोसा किया था, जिसे समायरा की और 500 करोड़ के हीरो की जिम्मेदारी दी थी, उस इंसान ने उसके भरोसे को इतनी बुरी तरह से तोड़ा कि वो सोच भी नहीं सकता था। पीयूष खन्ना अगस्त के बचपन का दोस्त था, उसका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अंडरवर्ल्ड में दोनों को दो जिस्म एक जान कहा जाता था। लेकिन आज के हालात कुछ ऐसे हो गए कि अगर दुनिया में अगस्त्य का सबसे बड़ा कोई दुश्मन था जिससे वो बहुत बेरहमी से कुत्ते की मौत मारना चाहता था, वो पीयूष था। हालात एक झटके में पलट चुके थे। दो लोग एक झटके में दोस्त से दुश्मन बन चुके थे। अगस्त्य अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी बहन कोमा में थी। अगस्त की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, अब और नहीं, मैं अपनी बहन पर हुए हर जुल्म का बदला लूंगा। क्या अगस्त की बहन के साथ हुए जुल्म का बदला शुभी को चुकाना पड़ेगा? अब क्या होगा शुभी का अंजाम? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्य अपनी बहन के पास आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसकी बहन कोमा में थी।
अगस्त ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फिराया और दुखी होकर खुद से बोला, इतने बड़े सदमे को न जाने बेचारी कैसे बर्दाश्त की होगी। कितना दर्द हुआ होगा उस समय। उस बेरहम आदमी ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला। न जाने कब से वो ये सब प्लान कर रहा था। एक और अगस्त का दिल दर्द से फट रहा था तो दूसरी ओर उसका दिमाग गुस्से से जल रहा था। अगस्त को वो हर पल याद आ रहा था जब उसकी बहन चहकती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी। घर उसकी हंसी से कितना खिल जाया करता था। जब वो अपने भाई को राखी बांधती थी, किसी चीज के लिए उससे जिद करती थी, नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। कितने इमोशंस हुआ करते थे समायरा में। और आज सारे इमोशंस छोड़कर एक लाश की तरह वो सिर्फ बिस्तर पर पड़ी थी। अंदर ही अंदर न जाने कितने दर्दों से गुजर रही थी, वो भी सिर्फ एक इंसान के कारण जिसने उनकी हंसती खेलती दुनिया को एक चुटकी में बर्बाद कर दिया था। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि अगस्त का सबसे भरोसेमंद इंसान था। अगस्त ने समायरा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मैं तुम्हारे भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं बचा पाया छोटी, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे वादा करता है कि जब तक तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले के टुकड़े नहीं कर देता, तुमसे अपने हाथों पर राखी नहीं बनवाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाले की ऐसी हालत करूंगा कि वो मेरे सामने गिड़गिड़ाकर मौत की भीख मांगेगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी बहन की जिंदगी भी मैं नर्क बना दूंगा। कहते कहते अगस्त के दिमाग में शुभी का चेहरा घूम गया और उसके चेहरे के हाव भाव बहुत शैतानी हो गए। अगस्त खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। अगस्त सीधे उस घर में पहुंचा जहां उसने शुभी को रखा था। वो गाड़ी से उतरा और सीधे बंगले के अंदर चला गया। उसे इस तरह गुस्से में आता देख उसके सारे गार्ड्स अपने सिर झुकाकर साइड में खड़े हो गए। अगस्त ने सबसे पहले शांता को आवाज लगाई, शांता। उसकी आवाज सुनकर शांता भागकर वहां आई और उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई। जी सर। अगस्त ने पूछा, वो लड़की कहाँ है? शांता ने जवाब दिया, सर वो अपने कमरे में थी। अगस्त ने पूछा, उसने कोई परेशानी तो नहीं खड़ी की? शांता ने कहा, उसने अपना कमरा बंद कर लिया और मुझे अंदर नहीं आने दे रही है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। ये सुनकर अगस्त के चेहरे के हाव भाव और गहरे हो गए और वो दांत पीसते हुए बोला, दरवाजा नहीं खोला तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कोई बात नहीं, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अगस्त उस कमरे के पास गया जहाँ शुभी बिस्तर पर अपने घुटनों को मोड़कर उनमें सर छिपाए बैठी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और वो लगातार रो रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से अगस्त की गहरी आवाज सुनाई दी, शुभी दरवाजा खोलो, अभी के अभी। उसकी डरावनी आवाज सुनकर शुभी के रोंगटे खड़े हो गए। घबराहट में उसकी धड़कनें तेज हो गई और माथे पर पसीना झलक आया। वो और सिकुड़कर कोने में बैठ गई। अगस्त की आवाज फिर सुनाई दी, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ शुभी, दरवाजा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। हिम्मत जुटाकर शुभी बोली, मैं नहीं खोलूंगी, जो करना है कर लो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसके शब्द सुनकर अगस्त के चेहरे के एक्सप्रेशंस और खतरनाक हो गए। वो 2 कदम पीछे हटा और एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। तेज आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। शुभी डर के मारे कांप उठी। उसके हाथ पैर सुनने पड़ गए। वो इस शैतान से बचना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो दरवाजा ही तोड़ देगा। अगस्त चलकर उसके पास आया। उसका खतरनाक चेहरा देखकर शुभी का डर और बढ़ गया और उसे और ज्यादा पसीना आने लगा। अगस्त ने देखा कि टेबल पर खाना वैसा का वैसा रखा हुआ था। शुभी ने एक निवाला भी नहीं खाया था। वो कड़क आवाज में बोला, खाना क्यों नहीं खाया? शुभी ने जैसे तैसे हिम्मत करके कहा, मुझे नहीं खाना, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, मैं पानी की एक बूंद पीऊंगी, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगस्त ने भौं उठाकर कहा, अगर तुम सोचती हो कि भूख हड़ताल करके मुझसे आजाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें मुझसे आजाद नहीं कर सकती। इतना कहकर अगस्त आगे बढ़ा और शुभी के बाल मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। शुभी दर्द से चिल्ला उठी लेकिन उसका अगस्त पर कोई असर नहीं हुआ। उसने खाने की थाली से मुट्ठी भर चावल उठाए और शुभी के मुंह में ठूंस दिए। शुभी रोने लगी, हाथ पैर मारने लगी, झटपटाने लगी, लेकिन अगस्त के हाव भाव कठोर हो रहे थे। वो बहुत बेरहमी से उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। शुभी के आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास खाना निगलने के अलावा कोई चारा नहीं था। खाना खत्म करने के बाद अगस्त ने शुभी को बिस्तर पर फेंकते हुए कहा, गुड गर्ल, अब तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। शुभी ने अपने आंसू पोंछ लिए और चौंक कर अगस्त की तरफ देखा। उसे अगस्त की बात समझ नहीं आई कि वो कौन से सरप्राइज की बात कर रहा है, लेकिन जो भी था वो अच्छा नहीं होने वाला था। अगस्त फिर शुभी की तरफ बढ़ा। शुभी ने हिम्मत बटोरी, उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, अगस्त तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे भाई ने जो भी किया उसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और अगर उसने किया भी है तो उसका बदला तुम मुझसे नहीं ले सकते। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। उसकी हिम्मत भरी आवाज सुनकर अगस्त ने उसका गला पकड़ लिया और वो किसी शैतान की तरह भारी आवाज में बोला, अपना मुंह बंद रख, समझी? मैं यहाँ तुमसे सही गलत का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। जहां तक सबूतों की बात है तो मेरे पास इतने सबूत है जो मुझे यकीन दिलाते हैं कि वही गुनहगार है, मेरा और मेरी बहन का, और वही जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का भी। शुभी जोर जोर से अगस्त के हाथों को नोचने लगी और उसकी पकड़ ढीली करने की कोशिश करने लगी।
उसके स्ट्रगल को देखकर अगस्त ने उसे फिर से बिस्तर पर फेंक दिया। शुभी जोर जोर से खांसने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने एक आखिरी बार कहा, समझने की कोशिश करो अगस्त्य, भाई भाई ने कुछ नहीं किया है, पीयूष भैया ऐसा नहीं कर सकते। पीयूष का नाम सुनते ही अगस्त का गुस्सा और भड़क गया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तभी कुछ लोग अंदर आए जिनके हाथों में कुछ सामान था। शुभी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई। अगस्त के कदम रुक गए और वो पलटकर एक आदमी के पास गया। उसके पास एक थाली थी जिसका कपड़ा हटाकर उसने शुभी से कहा, इसमें जो ज्वेलरी है उसे पहन लो। फिर उसने दूसरे आदमी की थाली का कपड़ा हटाया। शुभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक खूबसूरत लाल शादी का जोड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि अगस्त ये सब क्यों कर रहा है। जोड़े को बिस्तर पर फेंकते हुए अगस्त बोला, जल्दी से ये सब पहनकर तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। ये सुनकर शुभी की सांसें जैसे हलक में अटक गई हो। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, शादी? हाँ, वो अगस्त से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये उसके लिए सबसे ज्यादा डरावना सपना बन गया था। हिम्मत करके शुभी बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और अगस्त को धक्का देकर भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। अगस्त ने एक नजर उसकी तरफ देखा और अपने आदमियों को इशारा किया और वो सारा सामान बाहर रखकर चले गए। कुछ सेकंड में एक आदमी शुभी को कंधे पर उठाकर कमरे में ले आया। शुभी बहुत झटपटा रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, नीचे उतारो। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे बिस्तर पर पटक कर वो आदमी अगस्त के सामने सिर झुकाकर चला गया। शुभी रोए जा रही थी। अगस्त ने भड़क कर कहा, तुम्हारे पास आधा घंटा है, रोना बंद करो और चुपचाप तैयार हो जाओ। यहाँ से भागने का ख्याल छोड़ दो क्योंकि तुम भाग नहीं सकती। इतना कहकर वो शुभी के और करीब जाकर उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर खींचते हुए बोला, जल्दी से ये कपड़े पहन लो, मुझसे शादी करने का शौक था ना तुम्हें, अब तुम्हें दिखाऊंगा शादी का असली मतलब क्या होता है। तैयार हो जाओ। शुभी की सांसें जैसे रुक गई। न जाने ये जालिम उसके साथ और क्या करने वाला था। ये कहकर अगस्त वहां से चला गया। शुभी बिस्तर पर मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगी, मुझे शादी नहीं करनी, अब मैं क्या करूं? ओह गॉड प्लीज हेल्प मी। थोड़ी देर बाद अगस्त कमरे में वापस आया। उसने शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कमरे में आकर उसने देखा कि शुभी आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बल्कि आंखों में आंसू थे। वो आईने के सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई थी। उसने लहंगा पहन लिया था, ज्वेलरी पहनी और मेकअप भी कर लिया था। शुभी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और उसके आंसू बता रहे थे कि वो कितनी ज्यादा दुखी है। जिस जोड़े को पहनकर बैठना उसका सपना था, उसके साथ शादी करना उसकी ख्वाहिश थी, आज वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी उसकी मर्जी नहीं थी। उसका सबसे खूबसूरत सपना इतना भयानक मोड़ लेगा कि वो सोच भी नहीं सकती थी। शुभी को इस हाल में देखकर न जाने क्यों अगस्त के मन में कसक सी उठी। क्या शुभी ने कर लिया था हालात से समझौता? क्या आज हो जाएगी अगस्त्य और शुभी की शादी? क्या ये शादी अगस्त्य और शुभी की जिंदगी में कोई नया मोड़ लाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी दुल्हन बनकर आईने के सामने बैठी थी। उस पर नजर पड़ते ही अगस्त्य एक पल के लिए तो अपनी जगह पर ही रुक गया और उसकी नजरें शुभी पर ही जम गई थी। उसके मन में अजीब सी कसक हुई, पर अगले ही पल उसकी आंखें बहुत डार्क हो गई और वो शुभी के पास जाकर बोला, चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभी एकदम से खड़ी हो गई और अगस्त्य की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अगस्त्य, ये ठीक नहीं है। अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, तो क्या ठीक था? तुम्हारे भाई ने जो किया वो? चुपचाप चलो, मैं तो तुम पर रहम कर रहा हूँ। इतना कहकर अगस्त ने शुभी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया। शुभी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगस्त की मजबूत पकड़ से छूटना नामुमकिन था। अगस्त ने उसे बाहर लाकर गाड़ी के अंदर धकेल दिया और ड्राइवर से बोला, चलो। शुभी अब भागने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसने देख लिया था कि उसकी गाड़ी के साथ 2-3 गाड़ियां और उनमें हथियारों के साथ बहुत से गार्ड बैठे हुए थे। शुभी की आंखों में आंसू आ गए। शुभी को गाड़ी में बैठाकर अगस्त ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, सब लोग मंदिर की तरफ चलो। ये सुनते ही शुभी समझ गई कि अगस्त सच में शादी के लिए ही जा रहा है। वो सिकुड़ कर बैठ गई और सोचने लगी, अब तो भगवान ही मुझे इस शैतान से बचा सकते हैं। अगस्त्य खुद कार ड्राइव करते हुए शुभी को लेकर मंदिर की तरफ निकल गया, जहाँ पर उसने पहले से ही शादी की व्यवस्था कर रखी थी। पूरे रास्ते शुभी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन अगस्त्य उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे उसे शुभी के इन आंसुओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट वो इरिटेट हो रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ ड्राइव करने पर फोकस करता रहा। जल्दी ही उनकी गाड़ी एक मंदिर के बाहर आकर रुक गई। अगस्त्य गाड़ी से बाहर निकला और शुभी के साइड का दरवाजा खोलकर बोला, चलो बाहर निकलो। शुभी सीट पर ही सिमटने की कोशिश करने लगी, तो अगस्त्या ने उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, नखरे करने का वक्त नहीं है ये, चुपचाप मेरे साथ चलो। शुभी ने हाथ में बहुत सी चूड़ियां पहन रखी थी। अगस्त के इस तरह मजबूती से हाथ पकड़ने से उसकी चूड़ियां टूट गई। शुभी दर्द से करहा उठी, लेकिन अगस्त को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मंदिर में पहुंचकर शुभी देखती कि पंडित जी हवन कुंड की आग के सामने बैठे हुए कुछ तैयारियां कर रहे थे। पंडित जी ने दोनों की शादी की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। शुभी को गुस्सा आ रहा था और बहुत तकलीफ भी हो रही थी। शुभी ने एक बार फिर रहम की भीख मांगते हुए अगस्त की तरफ देखा।
लेकिन अगस्त के चेहरे के डार्क एक्सप्रेशंस देखकर उसने सारी रहम की उम्मीदें खो दी। शुभी का दिल रो उठा। उसने तड़प कर खुद से कहा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अगस्त्य का ये रूप भी हो सकता है। कभी इस इंसान से मैंने सच्चे दिल से प्यार किया था। अगस्त्य शुभी को मंडप दिखाते हुए बोला, ये देख रही हो तुम, ये शादी का मंडप है। दूसरों के लिए शादी का मंडप होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी का मंडप है ये। मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तकलीफों के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जिन तकलीफों से मेरी बहन गुजर रही है, उससे कई ज्यादा तकलीफों से तुम गुजरोगी। आई प्रॉमिस। अगस्त्य की बात सुनकर शुभी का पूरा बदन कांप गया। वो थोड़ा डरते हुए बोली, मुझे जिंदगी भर तड़पाकर क्या तुम्हें सुकून मिल जाएगा? अगस्त्य ने शुभी के हाथ पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली। शुभी को अचानक तेज दर्द हुआ और वो चिल्ला उठी। चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई और हाथ से खून निकलने लगा। लेकिन अगस्त्य ने ध्यान भी नहीं दिया और उसी तरह खींचते हुए मंडप तक ले आया और उसे बिठाते हुए बोला, अब मुंह से एक भी लफ्ज निकाला तो इसी आग में झोंक दूंगा। शुभी रो उठी, लेकिन अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और उसके बगल में बैठ गया। उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल डेविल जैसे लग रहे थे, जिससे रहम की उम्मीद करना बेकार था, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं था। तभी अगस्त्य बोला, पंडित जी मंत्र शुरू कीजिए और जल्दी ये शादी करवाइए। अगस्त्य की आवाज़ सुनकर पंडित जी भी थोड़ा घबरा गए। अगस्त्य के सारे आदमी आसपास खड़े हो गए। पंडित जी ने डरते हुए शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। शुभी के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, वो एकदम से मंडप से खड़ी हो गई। उसके अचानक ऐसे खड़े हो जाने से अगस्त्य ने गुस्से से घूरा और शुभी को देखा और दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप बैठो, तुम्हारा ड्रामा बहुत हो गया। शुभी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे मुझे बाथरूम जाना है अभी। इतना कहकर शुभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अगस्त्य भी तुरंत खड़ा हो गया और उसका चेहरा अपने हाथ से जकड़कर ऊपर उठाया। शुभी की आंखें जैसे ही उसकी तरफ उठी, अगस्त्य उसकी आंखों में आंखें डालकर बहुत कठोर आवाज में बोला, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर उसने शुभी का चेहरा छोड़ दिया, अपने लोगों को इशारा किया और फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, मेरे साथ चलिए। शुभी उसके साथ चल पड़ी। कुछ गार्ड्स शुभी को बाथरूम के पास लेकर चले गए। शुभी अंदर चली गई और गार्ड्स वहीं बाहर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर तक अगस्त्य वहीं बैठा हवन कुंड की आग में देखता रहा, इंतजार करता रहा। लेकिन जब शुभी ने जरूरत से ज्यादा वक्त लगा दिया तो उसका दिमाग खराब होने लगा। वो उठकर बाथरूम के पास गया और अपने गार्ड से बोला, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? गार्ड्स ने कहा, पता नहीं सर। अगस्त्य ने आगे जाकर दरवाजे को जोर से खटखटाया, शुभी बाहर निकलो, अभी के अभी। अगस्त्य के चिल्लाने पर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिसे सुनकर अगस्त्य बहुत सस्पिशियस हो गया। उसने बहुत जोर से दरवाजा धकेलकर उसके लॉक को तोड़ दिया और जैसे ही अंदर देखा तो जैसा कि एक्सपेक्टेड था, शुभी बाथरूम में नहीं थी। वो भाग चुकी थी। एक छोटी सी खिड़की से कूदकर वो बाथरूम से दूसरी तरफ से भाग गई थी। ये देखकर अगस्त्य की आंखों में खून उतर आया और अगस्त्य गुस्से में चिल्लाया, जाओ पकड़ो उसे। अगस्त्य अपने सारे लोगों के साथ उसे ढूंढने में लग गया। अंधेरी रातों में सुनसान सड़क पर जहाँ चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, वहाँ शुभी अपने लहंगे को संभालते हुए बहुत तेजी से भाग रही थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं वो लोग पीछा तो नहीं कर रहे। वो जितना तेज हो सके उतना तेज भाग रही थी। वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती थी, किसी तरह अगस्त्य से बचकर निकल जाना चाहती थी, अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। वो जानती थी कि उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यहाँ से भागना मतलब उसने अगस्त्य के गुस्से को ट्रिगर किया है। अगस्त्य का गुस्सा जिससे वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। क्या हुआ अगर अगस्त्य उसके सामने हमेशा नर्म और पोलाइट रहता था, लेकिन वो एक माफिया की दुनिया से बिलोंग करता था। इस बात में कोई शक नहीं था कि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक था, जिसके शिकार शुभी एक बार पहले भी हो चुकी थी। शुभी को बहुत पसीना आ रहा था, उसकी सांस फूल रही थी। वो कई देर से सड़क पर भाग रही थी। इतना भारी लहंगा और इतनी हैवी ज्वेलरी अपने बदन पर लपेटकर उसके लिए भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो थक गई थी। वो जोर जोर से रुककर सांसें लेने लगी कि तभी उसे कुछ गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग आ गए, मुझे भागना होगा, मुझे उनसे बचना होगा। शुभी भागते भागते एक जगह पर पहुंच गई जहाँ पर काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शुभी उन गाड़ियों के बीच में घुस गई और उनमें से किसी एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। वो बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से तर हो गया था, सारा मेकअप उसके पसीने में धुल गया था। अगस्त्य की गाड़ी वहां पर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और आसपास देखते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी उसकी नजरें जमीन पर पड़ी पायल पर पड़ी। अगस्त्य ने उस पायल को अपने हाथों में उठाया और गौर से उसे देखने लगा। ये पायल शुभी की थी, जो भागते वक्त गिरी होगी। अचानक अगस्त्य चिल्लाया, वो यहीं कहीं है, ढूंढो उसे। अगस्त्य का ऑर्डर मिलते ही सब लोग उसे ढूंढने लग गए। उसके सारे गार्ड्स इधर उधर फैल गए। एक गाड़ी के पीछे छुपी शुभी जब गाड़ी से हल्का सा अपना चेहरा निकालकर अगस्त्य को देखने की कोशिश करने लगी, तो उसका भयानक गुस्से से भरा रूप देखकर शुभी का शरीर कांपने लगा। पूरे बदन में थरथराहट हो गई। उसने घबराकर खुद से कहा, आज अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो जान ही ले लेगा। अगस्त्य के हाथ में गन थी, वही गन जो वो हमेशा अपने पास रखता था, जो हमेशा लोडेड रहती थी। अगस्त्य के हाथ में बंदूक देखकर शुभी इतनी ज्यादा डर गई कि उसे चक्कर आने लगे, पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए अपने लहंगे को समेटकर दुबककर गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी। अगस्त्य धीरे धीरे चलकर आगे आया, चारों तरफ ध्यान से देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां थी। अगस्त्य जोर से चिल्लाकर बोला, मैं जानता हूं तुम यही छुपी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम इस वक्त मेरी आवाज साफ साफ सुन सकती हो।
अगस्त की आवाज सुनकर शुभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका बदन अब भी कांप रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी, उसके होंठ भी थरथरा रहे थे। क्या अगस्त ढूंढ लेगा शुभी को? क्या उससे बच के भागने में शुभी कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रीतिलिपि एफएम पर। शुभी अपनी सांसें रोककर गाड़ी के पीछे छिपी हुई थी। उधर अगस्त्य धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा और तेज गुस्से से भरी आवाज में बोला, मुझसे बचकर भागना बेकार आइडिया है तुम्हारा। चुपचाप बाहर आ जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है। शुभी अपनी जगह पर और सिकुड़ कर बैठ गई। अगस्त्य धीरे धीरे गाड़ियों को चेक करता हुआ आगे बढ़ रहा था और अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, आज इस शादी को होने से तुम भी नहीं रोक सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। तुम भागोगी इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले से ही था, क्योंकि हो तो तुम एक भगोड़ी की बहन ही ना, और क्या ही कर सकती थी। अगस्त्य ने एक गाड़ी के नीचे झांका, लेकिन शुभी वहां नहीं थी। अगस्त्य आगे बोला, लेकिन तुम्हारे भाई की तरह तुम भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरे चंगुल से भाग सकती हो? आज तक मैं तुम्हारे सामने बहुत अच्छे से पेश आया, इसीलिए शायद तुम्हें मेरी दरिंदगी का अंदाजा भी नहीं है। उस रात मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा चुका हूँ और पूरी पिक्चर दिखाना अभी बाकी है। ऐसे तो तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं निकल सकती। अपने भाई के किए की सजा तुम्हें भुगतनी होगी। बाहर निकलो शुभी, मैंने कहा बाहर निकलो। अगस्त्य चारों तरफ चेक कर रहा था। शुभी और भी ज्यादा दुबक कर अपने सिर को अपने घुटनों में डालकर कस के अपने घुटनों को पकड़कर बैठी रही। उसका शरीर अभी कांप रहा था। अगस्त्य की तेज गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जो उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। शुभी रोते हुए खुद से कह रही थी, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे बचूं इस जानवर से। शुभी तड़प रही थी, पर वो शायद ये नहीं जानती थी कि वो कुछ भी कर ले, अगस्त्य से बच नहीं सकती थी। अगस्त्य उस गाड़ी के करीब आता हुआ चारों तरफ नजरें मार रहा था। वो गाड़ी जिसके पीछे शुभी छुपी हुई थी। अगस्त्य के कदमों की आवाज, उसकी आहट शुभी के कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। शुभी बहुत ज्यादा डर गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बस अगस्त्य उसे ना देख ले। अगस्त्य उस गाड़ी को देखने ही वाला था कि तभी सारे गार्ड भागकर उसके पास आए। सर, हमने हर जगह चेक कर लिया है, वो यहाँ पर नहीं थी, शायद भागते हुए आगे निकल गई होगी। ये सुनकर अगस्त्य अपने दांत पीसते हुए बोला, चलो कहीं और ढूंढते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इतना कहकर अगस्त्य वापस अपनी गाड़ी की तरफ लौट गया और उसके पीछे उसके सारे गार्ड्स लौट गए। धीरे से शुभी ने अपना चेहरा निकाल कर देखा तो अगस्त्य को जाता हुआ देख उसने राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा मानो कि उसकी जान में जान आ गई हो। अगस्त्य अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। उनके जाते ही शुभी गाड़ी के पीछे से बाहर निकली और वो लोग जिस तरफ गए थे उससे ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में भागने लगी। शुभी बहुत तेजी से भाग रही थी कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए। दिल की धड़कनें तेज हो गई और आंखें बहुत बड़ी। शुभी के कदम वहीं रुक गए और उसके बदन में थरथराहट दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने इस वक्त मानो खुद शैतान खड़ा था। शुभी के कदम अपनी जगह पर जम गए। उसकी आंखों के ठीक सामने गुस्से में गाड़ी के बोनट पर अगस्त्य बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ में गन थी जिसे वो हल्का हल्का बोनट पर बजा रहा था। अगस्त्य को वहां देख शुभी का गला सूख गया और अपने कदम पीछे लेने लगी। डर के मारे उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। वो मुड़कर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन गार्ड्स पीछे से आकर उसे घेरने लगे, जिस वजह से वो चारों तरफ से ब्लॉक हो गई थी और उसे कहीं से भागने की जगह नहीं मिल रही थी। अगस्त्य अपनी गन को चेक करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगी। शुभी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अगस्त्य की तरफ देखे। तभी अगस्त्य गाड़ी के बोनट से नीचे उतरा और चलकर शुभी के पास आया। शुभी के माथे पर पसीना झलक आया। शुभी के पास पहुंचकर अगस्त्य ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसके माथे पर बंदूक लगा दी। डर के मारे शुभी ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। वो पूरी तरह पसीने में भीग चुकी थी और अगस्त्य ये चीज बहुत अच्छे से देख सकता था। अब बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे साथ? सिर्फ एक ट्रिगर दबाने की देर थी और शुभी की कहानी यही खत्म हो जाती। शुभी ने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, तो दबा दो, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा, कम से कम तुम्हारे दिल को सुकून तो मिलेगा। शुभी की बात सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और वो गहरी आवाज में बोला, इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुम्हें, चिंता मत करो, तुम्हें मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। शुभी खन्ना, मैं तो तुम्हें मौत से भी ज्यादा बुरी सजा दूंगा। इतना तड़पाऊंगा कि मौत तुम्हें तोहफा लगने लगेगी, लेकिन वो तोहफा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आज के बाद न तुम कभी चैन से जी सकती हो और ना ही चैन से मर सकती हो। इतना कहकर अगस्त्य ने शुभी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। शुभी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन अगस्त्य के सामने उसकी ताकत इतनी सी थी जितनी एक बाज के आगे छोटी सी चिड़िया की होती है। अगस्त्य ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर सीट पर फेंक दिया। शुभी सीट पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। दरवाजा बंद करके अगस्त्य गाड़ी में बैठा और बाकी सबके साथ वापस मंदिर के लिए निकल गया। मंदिर पहुंचकर अगस्त्य ने जबरदस्ती शुभी को मंडप में बैठा दिया। शुभी बहुत रो रही थी, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन अगस्त्य ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। पंडित भी काफी डरा हुआ लग रहा था।
वो इस तरह से किसी की शादी नहीं करवाना चाहता था, लेकिन बेचारा करता भी क्या, उसके सिर पर भी तो खतरा मंडरा रहा था। अगर वो कुछ भी बोलता तो ये लोग उसे गोलियों से भून डालते। पंडित ने मंत्र पढ़ा और अगस्त्य अपने खतरनाक भाव चेहरे पर लेकर बैठा हुआ। पंडित ने अगस्त्य और शुभी से कहा, वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अगस्त्य खड़ा हो गया, लेकिन शुभी बैठकर रोती रही। अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खड़ा किया। शुभी ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की, पर अगस्त्य ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ रखा। शुभी की चूड़ियां टूटकर पहले ही उसकी कलाई में चुभ गई थी। उसके हाथ में जख्म हो गए थे और अगस्त्य के पकड़ के कारण बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसे। पर अगस्त्य को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगस्त्य के एक हाथ में शुभी का हाथ था और दूसरे हाथ में गन। वो आगे आगे चला और पीछे पीछे शुभी को खींचता हुआ फेरे कंप्लीट करता गया। पंडित ने फेरे कंप्लीट करवाने के बाद अगस्त्य से कहा, अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरे। अगस्त्य ने सिंदूर की भरी थाली से मुट्ठी भरकर सिंदूर उठाया। वो शुभी की मांग में मुट्ठी भर सिंदूर डालने के लिए अपना हाथ आगे कर रहा था, लेकिन तभी शुभी ने अपना चेहरा घुमा लिया और एक आखिरी कोशिश की, नहीं अगस्त्य प्लीज। लेकिन अगस्त्य ने उसे अपनी तरफ खींचा, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। शुभी अगस्त्य के सीने से जा चिपकी और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। शुभी की आंखों में आंसू और रहम की भीख थी, पर अगस्त्य की आंखों में सिर्फ गुस्सा और बदले की आग। उसके आगे कुछ भी नहीं था। देखते ही देखते अगस्त्य ने एक झटके में शुभी की मांग में मुट्ठी भर सिंदूर डाल दिया, जिससे न सिर्फ मांग बल्कि शुभी का पूरा चेहरा लाल हो गया। उसके बाद वो मंगलसूत्र उठाकर उसे पहना दिया और बोला, ये मंगलसूत्र नहीं, फांसी का फंदा था, जिसे हर रोज तुम्हारा दम घुटेगा। तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर नहीं, खून भरा है, जो तुम्हें मेरे बदले की आग में उबलते हुए खून की हमेशा याद दिलाता रहेगा। आज के बाद तुम मेरी हो गई हो शुभी। शुभी खन्ना से शुभी राव बनने की बधाई हो तुम्हें। अब तुम्हें पता चलेगा कि अगस्त्य राव अगर बदले पर आ जाए तो कितना खतरनाक हो सकता था। शुभी आंसुओं से भरी ठंडी आंखों से बोली, तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया है अगस्त्य राव, जबरदस्ती शादी की तुमने मुझसे। इससे ज्यादा बुरा तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता था। ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ जान से मार सकते थे, और क्या ही करते तुम। घटिया हो तुम, घटिया। आई हेट यू अगस्त्य राव, आई हेट यू। अगस्त्य गुस्से से भरकर अपने दांत पीसने लगा, जैसे शुभी की कही बात उसके अंदर एक असर छोड़ रही थी। नफरत भरी आवाज में अगस्त्य बोला, तुम्हारे प्यार या तुम्हारी नफरत, इन दोनों से ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए अब तुम सिर्फ मेरे दुनिया में सबसे बड़े दुश्मन की बहन हो। वो दुश्मन जिसने मेरी बहन को जीते जी मार डाला। अब उसकी बहन उस दर्द से रोज गुजरेगी जिस दर्द से मेरी बहन गुजर रही है, वो भी उसकी वजह से। अगस्त्य शुभी को मंदिर से गाड़ी में डालकर सीधा घर ले आया। एक बड़ा सा बंगला, शहर के बाहर की तरफ। उसके आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं, कोई लोग नहीं रहते थे। जैसे ही अगस्त्य शुभी को लेकर अंदर दाखिल हुआ, एक नौकरानी वहां आकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। अगस्त्य ने शुभी को एकदम से उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, इसे अच्छे से तैयार कर दो, आज हमारी सुहागरात है। ये सुनकर शुभी फिर से कांप उठी, लेकिन अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। नौकरानी उसे पकड़कर कमरे में ले आई। शुभी रोई जा रही थी और गिड़गिड़ाए जा रही थी, इससे अच्छा होता कि वो मुझे मार डालता। लेकिन अब शुभी का अपनी जिंदगी के साथ अपनी मौत पर भी कोई वश नहीं था। नौकरानी ने जैसे तैसे उसे तैयार किया और बिना एक लफ्ज बोले वहां से चली गई। शुभी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपने आप से कह रही थी, कैसा मजाक है ये। हर लड़की का सपना होता है कि ये रात उसकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत रात बनकर आए, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ। शुभी को अंदाजा भी नहीं था कि अगस्त्य आज उसे कितना दर्द देने वाला था। शुभी बेड के नीचे बैठी थी और घुटनों में अपना सर देकर रो रही थी कि तभी अचानक दरवाजा खुला और शुभी की धड़कनें जैसे रुक सी गई। कैसी होगी एक डेविल और एक मजबूर लड़की की सुहागरात। क्या शुभी के आंसू देख पिघलेगा अगस्त्य का दिल, या शुभी को भुगतनी पड़ेगी अपने भाई के किए जुर्म की सजा। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अचानक दरवाजे खुलने की आवाज से शुभी डर के कांप गई। आज की रात पता नहीं उसके लिए कितनी दर्दनाक होने वाली थी। इसके बारे में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। शुभी ने नजर उठाकर देखा तो जिसका उसे डर था वही उसके सामने था। वो जितना खुद को बचाना चाहती थी, उसकी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थी। जैसे एक आम जीवन जीने की उसकी उम्मीद टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी बस टॉर्चर बन के रह गई थी। तभी शुभी की आंखें उस डेविल से जाकर टकराई। अगस्त्य को अपनी आंखों के सामने देख शुभी की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसने अपने लहंगे को कस के अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। अगस्त्य के चेहरे पर हमेशा की तरह एक डेविल वाला एक्सप्रेशन था। उसकी डिक्शनरी में तो रहम नाम का शब्द ही नहीं हो जैसे। शुभी पर अपनी नजरें गड़ाए अगस्त्य धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते जा रहा था। उसका हर बढ़ता कदम शुभी की जान निकाल रहा था। वो उठकर खड़ी हो गई और घबराहट में अपने कदम पीछे लेने लगी। अगस्त्य ने आगे बढ़ना शुरू किया और शुभी ने पीछे हटना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त्य को उसे धीरे धीरे तड़पाने में मजा आ रहा है। अगस्त्य की लाल आंखें बता रही थी कि वो शराब पीकर आया था और इस पर कोई रहम नहीं करने वाला था। फिर भी एक छोटी सी उम्मीद को संभाले हुए शुभी ने अगस्त्य से कहा, अगस्त्य मेरी बात सुनो। देखो, खुद को मेरी नजरों में इतना भी मत गिरा कि फिर शीशे में खुद को देख भी ना पाओ। शुभी घबराई हुई थी
पीछे हटते हटते उसकी पीठ दीवार से लग गई और वो कड़क होकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें थम गई जब अगस्त्य आकर उसके दोनों तरफ अपनी बाहें रखकर उसे अपने हाथों में ब्लॉक कर लिया। उसने जोर से अपने दोनों हाथों को शुभी की तरफ दीवार पर इस तरह मारा कि शुभी एकदम से कांप गई। शुभी समझ गई थी कि आज ये डेविल उस पर कोई रहम नहीं करने वाला था, तो उससे दया की उम्मीद बेकार ही थी। शुभी की आंखों से आंसू टपकने लगे। अगस्त्य ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और शुभी के गाल से लुढ़कते हुए आंसू को अपनी उंगली पर रखकर देखने लगा। शुभी घबराई हुई नजरों से अगस्त्य को देख रही थी। अगस्त्य उस आंसू को देखकर शैतानी ढंग से मुस्कुराया और बोला, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये आंसू तुम्हारी आंखों से टपकते हुए, बिल्कुल मोती जैसे। और इन मोती जैसे आंसुओं को तुम्हें सारी जिंदगी बहाना होगा, लेकिन मुझ पर इन आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला, ना ही इनसे तुम्हारे भाई के पाप धुलेंगे। अगस्त्य की बात सुनकर शुभी ने हिम्मत करते हुए कहा, और जो पाप तुमने किए थे वो, उनके लिए कौन आंसू बहाएगा? कम तो वो भी नहीं थे, उनको कौन धोएगा? तुमने किसी को ढूंढा है उन्हें धोने में मदद करने के लिए। शुभी की बात सुनकर अगस्त्य डार्क एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखने लगा। अगस्त्य को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देख शुभी के बदन में करंट सा दौड़ गया। उसकी हिम्मत कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। डर से उसके पैर कांपने लगे। अगस्त्य ने बड़ी बेदर्दी से शुभी की चिन को अपनी उंगली और अंगूठे से पकड़ते हुए कहा, मेरे पापों की चिंता तुम मत करो, मेरे लिए बराबर के पाप करना जरूरी था कि जब मैं तुम्हारे भाई को जान से मारूं और जब मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊं तो एक बार फिर से मुझे नर्क में उसे तड़पता हुआ देखने का मौका मिले। जितना बड़ा धोखा और विश्वासघात उसने मेरे साथ किया है, इस धरती पर तो क्या, नर्क में भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, उसे इसी तरह से तकलीफ दूंगा। शुभी ने अगस्त्य की आंखों में आंखें डालकर थोड़ी निडर होकर कहा, कहते हैं कि गुस्सा इंसान की बुद्धि खराब कर देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। गुस्से में तुम इतने अंधे हो गए थे कि तुमने अपनी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश भी नहीं की होगी। मेरे भाई के खिलाफ ऐसा क्या सबूत था जो उसे गुनहगार बना दिया? आखिर मेरा भाई भी तुमको और समायरा को अपना परिवार ही तो मानता था। तुमने सोचा भी कैसे कि वो समायरा के साथ इतनी गलत हरकत कर सकता है? ये बात सुनकर अगस्त्य के एक्सप्रेशंस बहुत डेडली हो गए। उसकी आंखों में ज्वालामुखी की आग दिखाई देने लगी। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उसने जवाब दिया, सबूत? सबूत की क्या बात कर रही हो तुम? सबूत चाहिए तुम्हें अपने भाई के खिलाफ? अगस्त्य ने शुभी के बालों को कस के पकड़ लिया, जिससे शुभी को बहुत दर्द हुआ और वो चिल्ला उठी, अगस्त्य, ये अगस्त्य ने शुभी को अपने करीब लाया और उसकी आंखों के सामने फोन कर दिया। शुभी दर्द में झटपटाती हुई फोन की तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने एक हाथ से शुभी के बाल और दूसरे हाथ में फोन पकड़कर उसे दिखाते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, ध्यान से देखो इस फोन को, ये तुम्हारे उस भगोड़े भाई का फोन था। इस फोन में दिखाता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हारा भाई कितना हमें अपना परिवार मानता था। शुभी बहुत कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा क्या था उस फोन में। अपने भाई को वो अच्छी तरह से जानती थी। वो सच में समायरा और अगस्त्य से बहुत प्यार करता था, उनको अपना परिवार मानता था। किसी भी कीमत पर वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि पीयूष समायरा की इज्जत लूट सकता है। ये मुमकिन नहीं था। अगस्त्य ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस फोन में एक वीडियो प्ले किया और उसे शुभी को दिखाया। शुभी शुरू से कंफ्यूज थी, पर बाद में जैसे ही उसने उस वीडियो को देखा, उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। स्क्रीन पर समायरा का वीडियो चल रहा था। उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये वीडियो चुपके से सीक्रेट तरीके से बनाया गया था। समायरा को कपड़े बदलते और नहाते हुए दिखाया जा रहा था। शुभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा भाई इतना घटिया काम नहीं कर सकता। अगस्त्य ने मुट्ठी में जोर से शुभी के बालों को पकड़ते हुए कहा, देख लिया सबूत अपने भाई की घटियापन का? अगर वो वाकई में इतना अच्छा था, हमें अपना परिवार मानता था, तो मेरी बहन का एमएमएस क्यों बनाया? बेहोश होने से पहले समायरा ने खुद पीयूष का नाम लिया था कि उसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। कहते कहते अगस्त्य चिल्लाने लगा था। शुभी एक बार फिर कांपने लगी। तभी अगस्त्य आगे बढ़ते हुए बोला, इसीलिए शक करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भाई ही मेरा और मेरी बहन का गुनहगार है, जिसकी सजा तुम भुगतोगी। दुआ करो कि किसी दिन वो मेरे हाथ में आ जाए, क्योंकि मैंने उसके लिए इतनी दर्दनाक मौत प्लान की है जिसे सुनकर यमराज के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। अगस्त्य की बात सुनकर शुभी का बदन कांप गया। अगस्त्य ने शुभी को बिस्तर पर गिराते हुए कहा, सो रेडी बेबी गर्ल, आज हमारी सुहाग रात थी, तो अब शुरू करें। ऐसा लग रहा था जैसे बदले में वो किसी की जान भी ले सकता है। अगस्त्य की बात सुनकर शुभी का बदन मानो ठंडा पड़ गया था। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी जिससे वो कब से बच रही थी, जिसके ना आने की दुआ कर रही थी। अगस्त्य साक्षात डेविल लग रहा था। उसके हाव भाव काफी थे शुभी को अंदर तक हिलाने के लिए। अगस्त्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। शुभी बहुत डरने लगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। नहीं नहीं अगस्त्य, प्लीज प्लीज नहीं। अगस्त्य ने अपना काम जारी रखा, मानो उसे शुभी के गिड़गिड़ाने से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शुभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जैसे ही वो भागकर दरवाजे के पास आई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, दरवाजा खोलने से पहले ही अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे खींचा और अपनी बाहों में दबोच लिया और हंसते हुए बोला, बैड आइडिया। तुम्हें क्या लग रहा था बेबी गर्ल कि तुम मुझसे बच सकती हो? अगर ऐसा लग रहा था तो बहुत गलत लगा था। आज हमारी सुहागरात है, और सुहागरात में भला कोई दुल्हन अपने पति को छोड़कर भागती है क्या? शुभी रोते हुए बोली, अगस्त्य प्लीज
ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। अगस्त ने शुभी के कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए थोड़ी कठोर आवाज में कहा, अरे ये तो मेरा हक है, भूल गई क्या? थोड़ी देर पहले हमारी शादी हुई है। शुभी अगस्त की मजबूत गिरफ्त में छटपटा रही थी। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अगस्त की पकड़ पत्थर की तरह सख्त थी। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर और गुस्से का मिला जुला तूफान। अगस्त की आंखों में उस वक्त कोई कोमलता नहीं थी, वहां सिर्फ आग थी। एक ऐसी आग जो किसी का चेहरा नहीं देखती, बस राख कर देती है। वो वही अगस्त था जिसने कभी शुभी के लिए दुनिया से लड़ने की बात की थी, और अब वही उसे इस तरह बंधक बना चुका था। उसने कड़कड़ाती आवाज में कहा, तुम क्या समझती हो तुम्हारे आंसू मेरे गुस्से को बुझा देंगे? शुभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, प्लीज अगस्त्य, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन अब वो सुनने की हालत में नहीं था। उसने शुभी का पल्लू झटक दिया। अब तुम्हारी बारी है महसूस करने की, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज में ऐसा ठंडा पागलपन था जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डरा दे। उसने शुभी को जबरन बिस्तर पर धकेल दिया। जोर जबरदस्ती की कोई सीमा नहीं लांगी गई, लेकिन मानसिक आतंक की हर रेखा पार हो चुकी थी। शुभी की ज्वेलरी एक एक करके फर्श पर गिरती गई, जैसे कोई पागल इंसान किसी गुड़िया को धीरे धीरे तोड़ रहा हो। अगस्त्य उसके पास आया और फूंक मारता हुआ बोला, देखो जरा कैसी लग रही हो, एक गुनहगार की बहन। अब कुछ तो महसूस हो रहा होगा ना? शुभी सुन्न हो चुकी थी। उसके बदन में एक कपकपी दौड़ गई थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, छत की तरफ ताकती हुई, जैसे वो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पहुंच जाना चाहती हो। शुभी टूट चुकी थी। अगस्त की ताकत के सामने उसने हार मान ली और कसकर अपनी आंखें बंद। अब क्या वाकई में सब खत्म हो चुका था? क्या शुभी का भी होने वाला था वही हाल जो समायरा का हुआ था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्य उस पर टूट पड़ने वाला था और उसने देखा कि शुभी ने झटपटाना बंद कर दिया। अब उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। वो बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। अगस्त्य के दिल की गहराइयों में कुछ तो था जो उसकी बेचैनी बढ़ा रहा था, पर उसका गुस्सा और नफरत इतनी ज्यादा थी कि उसने उसे भी इग्नोर कर दिया। अगस्त्य किसी भी वक्त दरिंदगी की हदें पार करने वाला था। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। शुभी के कांपते होठों से हल्की सी आवाज निकली, प्लीज बडी। अगस्त्य ने जैसे ही ये वर्ड सुने, वो वहीं पर बर्फ की तरह जम गया। शुभी के मुंह से निकले हुए ये वर्ड्स जैसे उसकी हैवानियत के लिए एक बैरियर थे। बचपन में शुभी जब भी अगस्त्य से कोई चीज चाहिए होती थी और जिद करने पर भी उसे नहीं मिलती थी, तो वो अपनी मासूम टिमटिमाती आंखों से उसे देखकर सिर्फ इतना ही बोलती थी, प्लीज बडी। और अगस्त्य ना चाहते हुए भी उसकी मासूमियत के आगे झुक जाता था। अगस्त्य का एक्सप्रेशन बहुत डार्क हो गया। चादर को इतना कस के उसने मुट्ठी में पकड़ लिया मानो फाड़ ही देगा। अगले ही झटके में वो बेशुमार गुस्से के साथ बिस्तर से उठा और बिना शुभी पर नजर डाले, बिना पलट कर देखे, बस कमरा छोड़कर चला गया। तेज आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। शुभी बेजान सी पड़ी रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो कंबल से अपने शरीर को ढक सके। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको उसने अपना दिल दिया, जिसके बिना वो जीने का सोच भी नहीं सकती थी, वो अगस्त्य उसकी जिंदगी को जीते जी नर्क बना देगा। शुभी के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे। वो इस वक्त बिस्तर पर एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। अगस्त के चले जाने के बाद जैसे तैसे शुभी ने अपनी पलकें झपकाई। एक बार फिर से उसका दर्द ताज़ा हो गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके सीने में जो उसका दिल था वो हद से ज़्यादा दर्द कर रहा था। अगस्त ने जख्म शुभी के शरीर पर नहीं, बल्कि उसके दिमाग और उसकी आत्मा पर दिए थे। शुभी का सिर्फ दिल ही नहीं टूटा था, उसकी आत्मा पर भी चोट लगी थी। उसका सब कुछ उस इंसान ने लूट लिया जिसके लिए वो अपना सब कुछ खुशी खुशी देने को तैयार थी। पल भर में हालात इस कदर बदल गए कि अब उसके दुश्मनों से भी बढ़कर हो गया था वो। शुभी के बदन में इतना दर्द था कि वो अपनी जगह से एक इंच भी हिल नहीं पा रही थी। उसके दिल में उससे भी ज्यादा दर्द था। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। आसपास का कुछ भी उसे दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा था। शुभी को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि उसे ये नर्क भरी जिंदगी कितने दिन तक और कब तक जीनी होगी। शायद ये सब कुछ अब जिंदगी भर के लिए उसकी किस्मत में लिखा जा चुका था। जो शुभी हमेशा पीयूष और अगस्त की प्रिंसेस की तरह रही, वो आज दोनों के बीच में पिस गई। जो अगस्त्य शुभी की इतनी केयर करता था, इतना ख्याल रखता था, वो आज उसके हर दर्द की वजह बन गया था। शुभी की आंखों से आंसू की बूंद टपक गई और उसके पास का एक लम्हा उसके दिमाग में घूमने लगा। अपने रूम में रात के 12 बजने में केवल 30 सेकंड्स बाकी थे और शुभी अपने फोन पर नजर जमाए हुए थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, हर गुजरते सेकंड के साथ साथ तेज, जैसे वो किसी के कॉल का, किसी खास के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो खिड़की की तरफ देखकर और भी ज्यादा नर्वस हो गई थी। ओह गॉड, 12 बजने ही वाले, मेरा बर्थडे आने वाला है। गॉड प्लीज 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 मेरा बर्थडे स्पेशल बना दो। प्लीज अगस्त मुझे कॉल कर ले और कॉल करके विश कर दे। वो अपने बेड पर बैठी फोन को अपने सामने रखकर ऐसे हाथ जोड़कर बैठी थी कि मानो फोन नहीं भगवान की मूर्ति हो। वो बहुत बेचैन हो गई और उठकर इधर उधर चक्कर काटने लगी। फाइनली सिर्फ 4 सेकंड बाकी रह गए थे। वो बहुत ज्यादा नर्वस थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी। उसका बर्थडे आ रहा था और वो चाहती थी कि अगस्त उसे सबसे पहले विश करे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। ओ माय गॉड, 4 3 2 1 हैप्पी बर्थडे टू मी। तभी अचानक शुभी का फोन बजने लगा। उस पर बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए।
एक गहरी सांस लेकर अपने आप को हौसला देते हुए शुभी धीरे धीरे चलकर बिस्तर के पास गई और जैसे ही वो फोन के पास पहुंची बस भगवान से यही प्रे करने लगी, प्लीज गॉड प्लीज अगस्त्य का फोन हो, प्लीज प्लीज गॉड प्लीज अगस्त्य का फोन हो। लेकिन उसने जैसे ही फोन के पास पहुंचकर स्क्रीन देखी उसका मुंह उतर गया। फोन पर अगस्त्य का नहीं समायरा का कॉल था। थोड़ा मुंह बनाते हुए शुभी ने फोन उठा लिया। तभी उसे सामने से जोर से चिल्लाने की आवाज आई, हैप्पी बर्थडे क्यूटी। शुभी ने मुंह बनाते हुए कहा, थैंक यू। दूसरी तरफ से समायरा ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कुछ तो गड़बड़ है, इतना फीका सा थैंक यू। लगता है मैंने तुम्हें सबसे पहले विश कर दिया। भाई के कॉल का इंतजार कर रही थी ना। समायरा ने शुभी की टांग खींचना शुरू कर दिया। समायरा की बात सुनकर शुभी ने इरिटेटिंग सा फेस बनाकर कहा, हाँ लेकिन तुम उसका कॉल आने कहाँ देती, तुमने तो खुद इतनी तेजी दिखाई कि सबसे पहले तुमसे बात कर रही हूँ। खैर थैंक यू विश करने के लिए। अच्छा ये बताओ ना, अगस्त्य अभी घर पर ही है क्या? उसे मेरा बर्थडे याद तो होगा ना? समायरा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स उन्हें याद होगा शुभी, ये कैसा सवाल है। देखना वो तुम्हें जरूर कॉल करके विश करेंगे। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मेरी भाभी तू ही बनेगी और तुम दोनों की जोड़ी से लोग जलेंगे। ये सुनकर शुभी के गाल शर्म से लाल हो गए। शट अप, क्या कुछ भी बकवास करती है। समायरा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, मेरा बेवकूफ भाई ये भी नहीं देख सकता कि एक लड़की सीक्रेटली उसे अपना पति मान चुकी है। ये सुनकर तो शुभी के गाल और भी लाल हो गए। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर शुभी ने फटाफट फोन रख दिया और शर्माते हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपने फोन में लॉक खोला और स्क्रीन पर ही एक हैंडसम से आदमी का फोटो देखा। अगस्त्य बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था उस फोटो में। उसकी आंखों की डार्कनेस उसके चश्मों के पीछे छिपी थी, पर चेहरे की कोल्डनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। और सच पूछो तो उसके इसी कोल्ड फेस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थी। उस फोटो को देखते हुए शुभी बिस्तर पर लेट गई। आई होप तुम्हें मेरा बर्थडे याद हो और तुम मुझे विश करो अगस्त्य। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कॉल का इंतजार था। पिछले कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे इस हैंडसम से चेहरे को देखा ही नहीं। हमेशा काम में बिजी रहते हो। मेरा कॉल और मैसेजेस तो फॉर्मेलिटी की तरह अटेंड करते हो तुम। वेरी बैड बॉय। शुभी मुंह बनाकर शिकायत करने लगी अगस्त्य की फोटो से, जैसे खुद अगस्त्य फोटो में उसकी बात सुन रहा हो। अगस्त की फोटो देखकर शुभी मुस्कुराते हुए उसके साथ बातें करने लगी और उसके कॉल का इंतजार करने लगी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई और शुभी तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला, जैसे उसे पता हो कि कौन आया होगा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसकी उम्मीद के मुताबिक उसका भाई पीयूष दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने नॉर्मल लोवर टी शर्ट पहन रखी थी और पीयूष भी अगस्त से कम हैंडसम नहीं था। दोनों की खूबसूरती और काबिलियत के चर्चे तो पूरे अंडरवर्ल्ड में थे। 6 फुट का लंबा चौड़ा शरीर, मजबूत सीना, मस्कुलर बॉडी और अट्रैक्टिव चेहरा, इन सब का कॉम्बिनेशन था अगस्त और पीयूष। पीयूष दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक केक था जिसमें कैंडल्स जल रही थी। ये सब देखकर शुभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। पीयूष गाना गाते हुए कमरे के अंदर एंटर हुआ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear sister, happy birthday to you। ये सुनकर शुभी बहुत ज्यादा खुश हो गई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। उसके बाद पीयूष ने केक को टेबल पर रखा। शुभी एक्साइटेड होकर वहां पर बैठ गई और उसने आंखें बंद करके अपने मन में विश मांगी, गॉड प्लीज अगस्त को हमेशा हमेशा के लिए मेरी किस्मत में लिख दो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज उसे मेरे प्यार का एहसास दिलाओ। उसके दिल में भी मेरे लिए ढेर सारा प्यार है, ये मुझे पता है, पर प्लीज किसी भी तरह से उसे इस बात का एहसास करवाओ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसके बाद शुभी ने आंखें खोली और फूंक मारकर कैंडल को बुझा दिया। शुभी ने केक काटा और पीयूष को खिलाया, लेकिन पीयूष ने तुरंत ही उसका आधा टुकड़ा वापस शुभी को खिला दिया। हैप्पी बर्थडे माय लिटिल पप। वैसे क्या विश मांग रही थी आंखें बंद करके, और वो भी इतना मुस्कुराकर। शुभी पीयूष के गले लग गई। थैंक यू भैया, आई लव यू सो मच। पीयूष ने शुभी के माथे पर किस करके कहा, मेरा प्यारा बच्चा, ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। पीयूष ने शुभी के हाथ में कार्ड रख दिया। हाथ में क्रेडिट कार्ड देखकर शुभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। ओ माय गॉड, क्रेडिट कार्ड। पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें हमेशा से अपना क्रेडिट कार्ड चाहिए था ना, ये लो, मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा खुद का क्रेडिट कार्ड गिफ्ट किया। अब तुम जितनी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती हो, जितने चाहे उतना पैसा खर्च कर सकती हो। शुभी उछलकर पीयूष के गले लग गई। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है भाई, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर पीयूष खुश हो गया। कल तुम जी भर के शॉपिंग करना, आज के बाद तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा अपना क्रेडिट कार्ड होगा। अब तुम्हारी बर्थडे पार्टी होने वाली है तो अपने लिए जो चाहे वो खरीद लेना। शुभी खुश थी, बहुत खुश। उसके बाद पीयूष ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ, गुड नाइट, ज्यादा देर तक जागना मत। और वो मुस्कुराते हुए चला गया। क्या शुभी बताएगी अगस्त्य को अपने दिल की बात? कैसे बदलेगी इस जन्मदिन की पार्टी के बाद शुभी की खुशरंग दुनिया एक तबाही के मंजर में? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने कई देर तक फोन में अगस्त्य के कॉल आने का वेट किया, लेकिन 12 से 1 बज गया। फिर कुछ देर बाद 2 बज गए, लेकिन अगस्त्य का कॉल नहीं आया। ऐसे लेटे लेटे कब शुभी की आंख लग गई खुद उसे भी नहीं पता चला। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ खन्ना मेंशन चमक रहा था। सुबह कमरे में पीयूष आया और उसने पर्दे को हटा दिया। उसके बाद एक नौकर वहां आकर कॉफी रखकर चला गया। खिड़की से आ रही तेज रोशनी से शुभी की आंखें खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मलकर खोलना चाहा, तो आंखें खोलते ही उसे सामने पीयूष दिखाई दिया, जो उसके पास बैठकर मुस्कुरा रहा था और उसे देख रहा था। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने देखकर शुभी ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग भाई।
उसके बाद वो उठकर बैठ गई थी। पीयूष ने जवाब दिया, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे अगेन। शुभी को जैसे ही याद आया कि उसका तो बर्थडे है, उसने भागकर अपना फ़ोन उठाया। बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। उनमें से वो जिस इंसान की कॉल या मैसेज का इंतजार कर रही थी, उसका एक भी मैसेज नहीं था, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। पीयूष ने जब ये नोटिस किया तो उसने शुभी से पूछा, एवरीथिंग ऑलराइट? अचानक से मुंह क्यों लटक गया तुम्हारा? शुभी ने थोड़ा अपने फेस को नॉर्मल करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी एक फ्रेंड का मैसेज नहीं आया मुझे बर्थडे विश करने के लिए, बस इसीलिए, शायद उसे याद नहीं था। पीयूष ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही थी, इसे पी लो और जल्दी से नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाया है। उसके बाद मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अगस्त मुझे पिकअप करने के लिए आता ही होगा। अगस्त का नाम सुनते ही अचानक शुभी की आंखों में चमक आ गई और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पूछा, अगस्त यहाँ आ रहा है? पीयूष ने उठते हुए कहा, हाँ, मैंने कहा था कि मैं उसे पिक कर लूंगा घर से, पर उसने कहा कि आकर मुझे पिक कर लेगा। तो तुम फटाफट से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाता हूँ। ये बोलकर पीयूष चला गया। शुभी 2 सेकंड तो ऐसे ही बिस्तर पर बैठी रह गई, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसने चहकते हुए खुद को यकीन दिलाया। अगस्त्य घर आ रहा है, ओह माय गॉड, वो घर आ रहा है और और कुछ ही देर में मेरे सामने होगा। शुभी खुशी से नाचने लगी। उसने फटाफट अपनी अलमारी खोली और एक अच्छी सी ड्रेस सेलेक्ट की, एक अच्छी सी स्कर्ट, जिसे लेकर वो फटाफट बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में शुभी सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। उसने बहुत खूबसूरत सी शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई थी, बाल खुले छोड़ दिए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ठीक इसी वक्त पीयूष टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। शुभी वहां जाकर कुर्सी पर बैठ गई। शुभी को इतना सजा धजा तैयार देख पीयूष ने अपने आईब्रोज ऊपर उठा लिए। यूजुअली शुभी रात के कपड़ों में ही नाश्ता करती थी, ब्रश करने के बाद सीधा नाश्ता करने भाग आती थी, लेकिन आज तो पूरी तैयार होकर आई थी। पीयूष ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, इतनी सुबह सुबह तुम इतना तैयार क्यों हो गई हो? कहते कहते वो कुर्सी पर बैठ गया और शुभी की प्लेट लगाने लगा। शुभी ने कहा, अब वो भैया, आपने कल रात मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था ना, तो आज मैं और समायरा शॉपिंग के लिए जाएंगे, इसीलिए बस तैयार हो गई। पीयूष ने ऑमलेट परोसते हुए कहा, हाँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह क्यों? थोड़ा लेट जाते। शुभी बोली, भाई आप नहीं समझेंगे, हमारा ना बहुत बड़ा प्लान था। हम पहले शॉपिंग करेंगे, उसके बाद मूवी देखेंगे, उसके बाद खाना खाने जाएंगे और कुछ एंजॉय करने के लिए क्लब भी जाएंगे, तो पूरा दिन निकल जाएगा ना इसी में। पीयूष ने शुभी की तरफ देखकर कहा, एंजॉयमेंट ठीक है बच्चे, लेकिन ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं करना, तुम्हें पता है ना, बच्चों के लिए ड्रिंक्स अच्छी नहीं होती। शुभी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मैं बच्ची हूँ क्या? आज 21 साल की हो गई हूँ मैं। आपने क्या मुझे कभी ड्रिंक करते हुए देखा है? नहीं ना भाई, मैं ड्रिंक्स नहीं करती, डोंट वरी। ये सुनकर पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। चलो अब नाश्ता करो। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे, लेकिन शुभी की नजर बार बार दरवाजे की तरफ जारी थी, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रही हो। थोड़ी क्यूरोसिटी के बाद फाइनली शुभी बोल ही पड़ी, अब भाई, अगस्त्य आने वाला था ना आपको पिक करने के लिए, अभी तक नहीं आया? शुभी ने अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए कहा, हाँ, प्लान थोड़ा चेंज हो गया, अगस्त्य फिलहाल नहीं आ रहा है, मुझे ही जाना होगा। ये सुनकर शुभी का मुंह एकदम से लटक गया। वो मुरझाई हुई आवाज में बोली, क्या नहीं आ रहे? अरे ऐसे कैसे नहीं आ रहे? ऐसा कोई करता है क्या? पहले कह दिया कि आ रहा हूँ और अब नहीं आ रहे, ये तो गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अचानक शुभी के मुंह से शब्द सुनकर पीयूष कंफ्यूज हो गया और उसकी तरफ देखा। वो नहीं आ रहा है ये सुनकर तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? शुभी ने तुरंत अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, अब नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि आपने कहा था ना कि वो आने वाले हैं और अब नहीं आ रहे, आपको परेशान होना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसे रिएक्ट किया मैंने। अच्छा भाई, वो मेरी रात की बर्थडे पार्टी में तो आ रहे हैं ना? पीयूष ने फोन में कुछ टाइप करते हुए पूछा, हाँ, आना तो चाहिए, बाकी इस बारे में अभी तक हमारी कोई बात नहीं हुई है। ये सुनकर शुभी बहुत परेशान होकर अपने होंठ चबाने लगी। ओह गॉड, भाई तो इस चीज को लेकर भी कंफर्म नहीं है कि वो रात में पार्टी पर आएंगे या नहीं। इसका मतलब अपने बर्थडे के दिन भी उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। यार भगवान जी, मैंने उसे आपको हमेशा मेरा बनाकर रखने के लिए कहा था और आप मेरे बर्थडे की विशेष सुनने के बाद भी उसे मुझसे दूर करने पे लगे हुए हैं। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज भगवान जी, आज मेरे बर्थडे पर तो वो आ जाए, वरना पार्टी में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। प्लीज गॉड, मेरा बर्थडे खराब मत करना। तभी पीयूष खड़ा होते हुए बोला, बच्चे तुम अपना नाश्ता करके निकल जाना, मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अगस्त का मैसेज आ गया था, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए मुझे किसी लोकेशन पर पहुंचना है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? पीयूष ने आगे बढ़कर शुभी के माथे पर किस किया, हैप्पी बर्थडे अगेन। इतना कहकर पीयूष वहां से चला गया। शुभी मुंह लटकाए हुए वहीं पर बैठी रही। कुछ देर बाद शुभी गुमसुम सी अपने कमरे में जाकर बैठ गई। तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाज पड़ी। बाहर समायरा गाड़ी में बैठी जोर जोर से हॉर्न बजा रही थी। वो रुकी नहीं रही थी, लगातार हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रही थी। उसके चेहरे पर थोड़े अनोइंग एक्सप्रेशंस भी थे। उसकी गाड़ी की रूफ खुली हुई थी। शुभी ने खिड़की से झांक कर देखा, लाल रंग की उस गाड़ी में समायरा बैठी हुई थी। ऊपर से तेज धूप निकली हुई थी, जिससे समायरा का खूबसूरत चेहरा ग्लो कर रहा था। समायरा ने अपने गॉगल्स को सिर पर चढ़ाया और इरिटेट होकर बार बार हॉर्न बजा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने बंगले से शुभी भागती हुई बाहर आई। अरे बाबा, क्यों बवाल मचा रखा है? मैं आ गई ना, शांत हो जा मेरी माँ। पूरे घर को सर पे उठा लिया है तुमने। अब क्या इंसान 2 मिनट ठीक से तैयार भी नहीं हो सकता? शुभी की बात सुनकर समायरा ने चिढ़कर कहा, तूने कहा था ना तू उठते ही तैयार हो जाएगी, तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रही थी? शुभी फटाफट गाड़ी में बैठते हुए बोली, तो कुछ काम आ गया था, चल अभी फटाफट निकलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गए। समायरा ने अपनी आंखें रोल करके गाड़ी घुमाते हुए कहा, हाँ तो लेट हुआ किसकी वजह से है? मैं तो बिल्कुल टाइम पर आ गई थी, तुम्ही ने लेट किया है। शुभी ने मुंह बनाते हुए समायरा को हल्का सा मुक्का मारते हुए कहा, शट अप, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो मुझे इंपॉर्टेंस दे।
इस बात पर समायरा ने हल्का सा हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, आई एम सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे। इस बात पर शुभी ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। भाई बहन ने मेरा दिमाग ही खराब कर रखा है, मेरे बर्थडे वाले दिन भी इनको चैन नहीं है। समायरा ने यह सुनकर उसकी तरफ देखकर पूछा, अब भाई ने क्या किया है? तभी समायरा को कुछ रियलाइज हुआ और उसने एकदम से शुभी से कहा, ओह माय गॉड, डोंट टेल मी कि भाई ने तुझे विश तक नहीं किया। इस बात पर शुभी ने और भी बेचारा सा मुंह बना लिया, जिससे समायरा तुरंत सारा मैटर समझ गई और उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, हे भगवान, क्या करूं मैं अगस्त्य भाई का? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। शुभी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और मुझे भी समझ नहीं आता है। माना कि साहब काम में बिजी थे, पर इतना भी क्या बिजी कि एक मैसेज करने का टाइम नहीं मिला, एक फोन करके विश नहीं कर पाए। अब ये मत कहना कि उसे मेरा बर्थडे याद भी नहीं था। मेरा बर्थडे तो याद था ना उसे। इस बात पर तो खुद शुभी भी कंफ्यूज हो गई थी। समायरा भी थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, होना तो चाहिए था, क्योंकि आज तेरे बर्थडे की स्टोरी मैंने हर जगह पोस्ट की है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह। कहीं ना कहीं तो भाई ने देखा होगा। और आज सुबह सुबह वो किसी काम के लिए निकल गए थे। मेरा ख्याल है कि पीयूष भी वहां पर जाने वाला था, तो डेफिनेटली उसको पता लग गया होगा ना। शुभी ने रोने जैसी शक्ल बनाकर कहा, इसके बाद भी उसने विश नहीं किया। क्या अगस्त तोड़ देगा शुभी का दिल, या आज बदलने वाला है दोनों का रिश्ता? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। शुभी रुआसी होती थी, तभी समायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। देख यार, ज्यादा नहीं सोचते। शुभी ने तुरंत पलटकर कहा, क्यों नहीं सोचूं? अच्छा ये बता कि उसके पैदा होने से पहले तुम्हारी मॉम ने क्या खाया था? कहीं कोई करेला या नीम तो नहीं खा लिया था ना? इस बात पर समायरा हंसने लगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, एक्चुअली भाई तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, ट्रस्ट मी। हाँ, काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए उनको किसी चीज का होश नहीं रहता। शायद इसीलिए तुम्हारा बर्थडे भूल गए। शुभी ने मुंह बिगाड़ कर कहा, और अगर काम की वजह से वो तुम्हारा बर्थडे भूल गए होते तो? ये सुनकर समायरा तपाक से बोली, तो मैं तो घर छोड़कर भाग जाऊंगी। सही बता रही हूँ। शुभी ने समायरा की बात सुनकर थोड़ी क्यूरियस होकर पूछा, और भागकर जाएगी कहाँ? और किसके साथ भागेगी ये तो बता। समायरा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, कम ऑन शुभी, तुम मुझसे कहलवाना चाहती हो क्या? शुभी ने थोड़ी सस्पिशियस नजरों से समायरा की तरफ देखकर कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुम अब सिंगल नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में कोई है ना? ये सुनकर समायरा हिचकिचाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू की बातें कर रही हो। समायरा ने नजरें चुराना शुरू कर दिया। ये सुनकर शुभी ने अपनी आईब्रोज ऊपर कर ली। अच्छा, पर तुम्हारी इंस्टा स्टोरी तो कुछ और ही बता रही है। कभी कभी तुम्हारी इंस्टा स्टोरी देखकर ना मुझे शक हो जाता है तुम पर। और ये जो आजकल तुम अपने हॉट सेक्सी ड्रेस पहनकर फोटोज अपलोड करती हो, प्यार के बारे में शायरी करती हो, ये सब मुझे तुम पर शक करने के लिए और भी मजबूर कर रहा है। देख, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुमने मुझे अपने रिलेशनशिप से दूर रखा या मुझे नहीं बताया या फिर मुझे बाद में कहीं और से पता लगा तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, बता रही हूँ। शुभी की बात सुनकर समायरा ने हल्का सा मुक्का उसके बाजू पर मार दिया। अपनी सिस्टर इन लॉ से कोई ऐसी बातें करता है क्या? कैसी भाभी बनोगी तुम तो अभी से मुझसे लड़ाई कर रही हो। अगर इसी तरह मुझसे लड़ती रही तो फिर तुम्हारी और भाई की बात बनना मुश्किल है। ये सुनकर शुभी ने बेचारा सा मुंह बनाया और उसके गाल लाल हो गए थे। समायरा ने शुभी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, भाई से शादी का नाम सुनते ही तू टमाटर की तरह लाल हो जाती है। पता नहीं भाई अब तक ये चीज क्यों नहीं देख पाए कि कोई लड़की पागलों की तरह प्यार करती है उनसे। शुभी ने गाड़ी से बाहर की तरफ देखते हुए कहा, आई रियली विश कभी वो मेरी आंखों में देखकर समझ पाता कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कभी फोन मैसेज भी नहीं करता, मुझे ही करने पड़ते हैं। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ा बहुत रिप्लाई देता है। तुम्हारा भाई इतना खड़ूस क्यों है? वो चिल क्यों नहीं है जैसे हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स? समायरा ने गाड़ी चलाते हुए कहा, हाँ तो तुम्हारा भाई कौन सा नॉर्मल है, वो भी तो अगस्त की तरह उल्टी खोपड़ी का है। इस बात पर शुभी ने कहा, पीयूष भाई के बारे में ऐसा कुछ मत बोलो। हाँ, मेरा भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। इस बात पर समायरा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मेरे भाई के बारे में भी मेरा यही ख्याल है। उसके बाद दोनों एकदम से हंस पड़ी। उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुक गई। समायरा बाहर निकली और बोली, तो चलो फिर तुम्हारे बर्थडे की धुआंधार शॉपिंग करते हैं। शुभी और समायरा दोनों मॉल में एंट्री कर गई और शॉपिंग शुरू कर दी। शुभी ने बहुत सारे कपड़े सिलेक्ट किए थे, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो आज क्या पहने और कौन सी ड्रेस खरीदे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, तो समायरा ने उसकी मदद की और उसके लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट कर ली। आज शुभी को खुद का क्रेडिट कार्ड मिला था। वो इतनी खुश थी कि पूरे मॉल को खरीद लेना चाहती थी। इससे पहले उसे हमेशा अपने भाई की तरफ से पॉकेट मनी मिलती थी। उसके भाई ने उसे प्रॉमिस किया था कि इस बर्थडे पर वो उसे एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट देगा। इस बार ये सरप्राइज वाकई में उसके लिए जबरदस्त था। उसे खुद का क्रेडिट कार्ड मिल गया था और जैसा कि पीयूष ने कहा था, वो सारी ही पैसे खर्च कर देगी। और उन दोनों की शॉपिंग देखकर लग रहा था कि वो पैसों को आग लगा रही थी। दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग की, ज्वेलरी, सैंडल्स, पर्स, ड्रेस। शॉपिंग खत्म कर आखिर वो दोनों सैलून की तरफ गई। वहां से बाहर निकलकर शुभी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, चलो सारा काम हो गया, अब मुझे बहुत जबरदस्त भूख लगी है। समायरा ने कहा, उधर रेस्टोरेंट है, चलो चलकर कुछ खाते हैं। भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, भूख से चक्कर आ रहे हैं, हम सुबह से घूम रहे हैं ना। दोनों रेस्टोरेंट चली गई और अपने अपने लिए खाना ऑर्डर कर लिया। समायरा ने शुभी से पूछा, अच्छा ये बता, आज रात का क्या प्लान है? शुभी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या प्लान मतलब? आज घर पर मेरी बर्थडे पार्टी है, पार्टी एंजॉय करेंगे और क्या। समायरा ने तुरंत कहा, अरे बेवकूफ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे भाई के साथ क्या प्लान है? इस बात पर शुभी ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, तेरे भाई के साथ मेरा प्लान? बर्थडे तो अब तक उसने विश नहीं किया, उसके साथ प्लान क्या बनाऊंगी? ये सुनकर समायरा ने शुभी से कहा, जरा अपनी चेहरे इधर सरका, मुझे तुझसे कुछ पर्सनल बात करनी है।
समायरा के चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस थी, जिसे देखकर शुभी थोड़ा कंफ्यूज हो गई और अपनी चेयर को समायरा के करीब लाई। समायरा ने धीमी आवाज में कहा, देख शुभी, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। भाई के पीछे आधे शहर की लड़कियां पड़ी है और उसे तो तुम जानती हो, अनामिका। वो तो हाथ धोकर भाई के पीछे पड़ी है। आज नहीं तो कल तुम्हें दोनों की एंगेजमेंट की खबर मिल सकती है। ये सुनकर शुभी की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने समायरा को हल्का सा मुक्का मारकर कहा, शट अप समायरा, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? एक तरफ तो मुझे अपनी भाभी बनाने को कहती हो और दूसरी तरफ उस चुड़ैल को अगस्त के साथ फिट करने में लगी हुई हो। समायरा ने चिढ़कर जवाब दिया, अरे बेवकूफ, मैं उसे भाई के साथ फिट नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ। वो बहुत लाइन मार रही है आजकल भाई पर और उसके साथ वक्त भी बहुत बिता रही है। तुम्हें पता है, आज सुबह सुबह भाई और पीयूष जहाँ पर गए हैं वहां पर अनामिका भी थी। वो दोनों अनामिका के साथ थे। वहां पर अनामिका को जितना टाइम मिलेगा ना, वो पक्का भाई पर लाइन मारने वाली है। और एक बात सच सच बताऊं तो भाई को भी ऐसा लगने लगा है कि अनामिका बिल्कुल परफेक्ट मैच है उनके लिए। ये बात सुनकर शुभी हैरान होकर बोली, क्या अगस्ती को वो चुड़ैल अपने लिए परफेक्ट मैच लगती है? ये तुम क्या बोल रही है? ऐसा मत बोलना प्लीज। शुभी ने रोने जैसी शक्ल बना ली। समायरा ने शुभी को शांत करते हुए कहा, देख शुभी, मेरी बात कान खोलकर सुन। आज तुम्हारा बर्थडे है। मुझे यकीन है कि आज भाई पार्टी में जरूर आएंगे। मे बी वो चुड़ैल भी उसके साथ आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी बिजनेस में वो उसकी पार्टनर है, तो डेफिनेटली वो आएगी। शुभी ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं आने दूंगी उस चुड़ैल को अपनी बर्थडे पार्टी में। वो होती कौन है मेरी परमिशन के बिना मेरी पार्टी में आने वाली? समायरा ने शुभी से कहा, ओह कम ऑन शुभी, ये तुम भी जानती हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो ये फालतू की टैंट्रम्स करना बंद करो। इस बात पर शुभी ने मुंह बना लिया, तो और क्या करूं? बताना मुझे। मैं अगस्त को उसे मुझसे छीनने नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं जान से मार डालूंगी उसे। अगर उसने अगस्त पर अपने दौरे डालने की कोशिश की तो फिर चाहे मुझे जेल ही क्यों ना जाना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समायरा ने कंफ्यूज सी शक्ल बनाकर शुभी की तरफ देखा, तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या सिर्फ बेवकूफ होने की एक्टिंग कर रही हो? समझ में नहीं आता मुझे। इस बात पर शुभी ने हल्का सा अपना सिर खुजाते हुए कहा, अब मैंने क्या किया? समायरा ने अपने माथे को पीटते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि तुम मेरे भाई के साथ शादी करने के सपने देख रही हो। तुम कितनी इमेच्योर हो यार। मेरा भाई कितना मैच्योर है। पता नहीं तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगेगी। कभी कभी तो मुझे शक होने लगता है। इस बात पर शुभी ने फिर से रोने जैसी शक्ल बना ली। उसकी ऐसी शक्ल देखकर समायरा ने एक गहरी सांस लेकर उसे शांत करते हुए कहा, देखो, मैं ये बोल रही थी कि अभी तुम्हारे पास चांस है। उस चांस को ग्रैब करो, पकड़ लो, अपने हाथ से जाने मत दो। शुभी ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसा चांस? किस बारे में बात कर रही हो तुम? थोड़ा क्लियर बोलो ना। समायरा ने कहा, आज तुम्हारी बर्थडे है, भाई पार्टी में आएगा, तो तुम एक काम करना कि आज तुम उसे प्रपोज कर देना। ये सुनकर शुभी की आंखें बड़ी हो गई। उसने घबराकर पूछा, क्या प्रपोज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं उसे प्रपोज कैसे कर सकती हूँ? इस बात पर समायरा ने अपनी आईब्रोज उठाकर कहा, कैसे कर सकती हो मतलब? तुम प्यार तो करती हो ना भाई से? शुभी ने कहा, प्यार करती हूँ यार, लेकिन मैं प्रपोज कैसे करूँ? वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। और पीयूष भाई का तो सोच। इस बात पर समायरा जोर से अपना सर पीटने लगी। ये बात तुझे प्यार करने से पहले याद नहीं आई? तू एक काम कर, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। तू एक काम कर, अपने लिए कोई लड़का ढूंढ और मेरे भाई के सपने छोड़ दे। उसके लिए अनामिका ही ठीक है। इस बात पर शुभी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, ऐसा मत बोल यार, मैं अगस्त के बिना नहीं जी सकती और उसे उस चुड़ैल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। समायरा ने कहा, तो फिर उसे प्रपोज कर। अगर चाहती है कि वो तेरा हो जाए तो आज किसी भी तरह से उसे प्रपोज कर। शुभी ने अपने दांतों के नीचे उंगली दबाते हुए पूछा, लेकिन कैसे करूं? समायरा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। इधर आ। समायरा ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके कान में कुछ फुसफुसाकर बताया, जिसे सुनकर शुभी की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है, आज मैं किसी भी हाल में अगस्त्य को प्रपोज करके रहूंगी। शुभी की ये बात सुनकर समायरा और शुभी दोनों एक्साइटेड हो गए। क्या समायरा का प्लान काम करेगा? क्या शुभी कर पाएगी अगस्त्य को प्रपोज? आखिर कैसे टूटा शुभी का दिल? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रात के समय पूरा खन्ना मेंशन जगमगा रहा था। बहुत शानदार तरीके से डेकोरेशन किया गया था और काफी सारे मेहमान भी आए हुए थे। उनमें से ज्यादातर लोग शुभी और समायरा के कॉलेज फ्रेंड्स और उनकी फैमिली के थे, जो वहां पर शुभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। कुछ लोग अगस्त्य और पीयूष के बिजनेस वर्ल्ड और कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे, जिनके बारे में शरीफ लोगों को तो ऑफकोर्स कुछ भी नहीं पता था। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। शुभी अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। उसकी ड्रेस बिस्तर पर पड़ी थी और वो उदास चेहरे के साथ आईने के सामने बैठी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शुभी ने झट से पलटकर देखा और फिर मुंह फेर लिया। दरवाजे पर खड़ी समायरा कमरे के अंदर एंट्री करते हुए बोली, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? लेकिन शुभी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बेचारा सा मुंह बनाकर आईने में खुद को देखने लगी। वो अपने होंठ ऐसे बाहर निकाल लेती है जैसे अभी रोने लग जाएगी। उसकी शक्ल देखकर समायरा सब समझ गई और शुभी के पास बैठते हुए बोली, तो इसका मतलब भाई का अभी तक कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। इस बात पर आंखों में हल्के से आंसू लिए शुभी बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, उससे मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। हम श्योर वो भूल गया है। इस बात पर समायरा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार? शाम को जब वो घर आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आज शुभी के बर्थडे पर आप चलने वाले हैं क्या, तो उन्होंने कहा था कि वो आ जाएंगे। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें तुम्हारा बर्थडे याद ही नहीं हो जबकि वो पार्टी में आ रहे हैं? शुभी रोते हुए बोली, तो फिर उसने मुझे अभी तक विश क्यों नहीं किया?
अभी तक उसका कोई फोन या मैसेज क्यों नहीं है मेरे पास? ये सुनकर समायरा खड़ी होकर शुभी को पीछे से हल्का सा हक करके उसे हल्का सा हिलाते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा, इसमें रोने की कौन सी बात है? काम इतना ज्यादा है उन्हें, हो सकता है भूल गए हो। इतनी टेंशन क्यों ले रही है? वैसे वो पार्टी में तो आ रहे हैं ना, तुम खुद ही उनसे शिकायत कर लेना। शुभी ने कहा। मैं उससे बात भी नहीं करूंगी, देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ। समायरा हल्के से उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बात नहीं करूंगी? ऐसे कैसे बात नहीं करोगी? और हमने जो इतना बड़ा प्लान बनाया है उसका क्या? आज तुम्हें उसे प्रपोज करना है, याद है या भूल गई? शुभी पलटकर उठकर बिस्तर के पास जाकर बैठ गई। उसे मेरा बर्थडे विश करते तो बन नहीं रहा है, मेरे प्रपोजल का जवाब क्या खाद देगा? मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो मुझे दो थप्पड़ ना लगा दे। ये सुनकर समायरा हंसने लगी। थप्पड़? ओह माय गॉड, पागल लड़की, उन्होंने कभी हम दोनों की तरफ घूर कर भी नहीं देखा, थप्पड़ क्या मारेंगे? मेरा यकीन मान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तुझे एक सीक्रेट बात बताऊं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई तुझे पसंद करते हैं। शुभी जब ये सुनती है तो अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसने तुरंत पलटकर समायरा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम सच बोल रही है? समायरा अपनी आईब्रोज मटकाते हुए आगे आई और शुभी के पास आराम से बैठ गई। बिल्कुल, तुम्हारी बातों को बहुत इंटरेस्ट लेकर सुनते हैं वो, मैंने कई बार नोट किया है। तुम्हारा नाम सुनकर उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आ जाती है। मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। इस बात पर शुभी ने कहा, अगर ऐसा है तो अब तक उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? समायरा ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, शायद वो तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहे हो। शुभी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। समायरा प्यार से शुभी के बालों को संवारते हुए बोली, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आते ही होंगे वो। उनके सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है तुम्हें, किसी भी तरह आज बस उन्हें प्रपोज कर देना। शुभी थोड़ा नर्वस होकर बोली, और अगर उसने मना कर दिया तो? समायरा ने कहा, मना कर दिया तो कम से कम इस बात का गिल्ट तो नहीं होगा कि तुमने कोशिश नहीं की। कम से कम 50% उम्मीद तो है कि वो मना नहीं करेंगे, तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो 100% चांसेस है कि तुम उन्हें खो दोगी, क्योंकि अनामिका पूरी कोशिश कर रही है भाई को अपनी तरफ करने के लिए। आज पार्टी में वो अनामिका के साथ ही आ रहे हैं। ये सुनकर शुभी शॉक्ड हो गई। क्या? वो एक बार फिर से रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, वो चुड़ैल मेरे अगस्त का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मैं एक दिन उसे जान से मार डालूंगी। समायरा शुभी को खड़ा करके ड्रेस उसके हाथ में थमाते हुए बोली, ये तुम पर डिपेंड करता है। आज तुम्हें किसी भी हाल में अनामिका से भाई को जीतना ही होगा। तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना, ओके? इतना ज्यादा कि भाई की नजर ही ना हटे। समायरा की बात सुनकर शुभी के गाल गर्म हो गए और लाल भी। समायरा प्यार से उसके चिन से नीचे हाथ लगाकर बोली, मेरी होने वाली भाभी आज सबसे खूबसूरत दिखनी चाहिए। ये सुनकर शुभी और भी ज्यादा शर्मा गई। क्या तुम भी? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर शुभी बाथरूम में चली गई। शुभी के जाते ही समायरा के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी, थोड़ी नर्वसनेस आ गई थी। पार्टी शुरू हो चुकी थी और अब शुभी का भी पार्टी में एंट्री करने का टाइम हो चुका था। समायरा कमरे के बाहर चक्कर काटते हुए बोली, जल्दी करो बाबा, सब लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। नीचे तुम्हारी बर्थडे पार्टी हो रही है और तुम ही वहां पर मौजूद नहीं हो, कमाल है। तभी अंदर से आवाज आई, आ रही हूँ, बस 2 मिनट। तुम्हारे अंदर सब्र नाम की चीज है कि नहीं? समायरा ने ये सुनकर अनॉयड सा फेस बना लिया। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस समायरा की आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। समायरा पहले तो कुछ पल शुभी को देखती ही रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस ड्रेस में शुभी कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। एक रेड कलर का गाउन ऊपर से नीचे तक, उसकी बॉडी के कर्व को बिल्कुल उभारता हुआ, उसके फिगर को निखारता हुआ। लंबे पतले से इयररिंग्स, बालों का बन और खूबसूरत हेयर स्टाइल, हाई हील्स, हाथ में डायमंड ब्रेसलेट और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। जैसे कि शुभी ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई, समायरा एकदम से बोली, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग स्टनिंग शुभी। शुभी समायरा का कॉम्प्लीमेंट सुनकर शुभी ने एक्साइटेड होकर पूछा, सीरियसली? समायरा उछलते हुए बोली, डैम सीरियस, यू आर लुकिंग फैबुलस। भाई तो तुम्हें देखकर फ्लैट हो जाएंगे, सबके सामने प्रपोज कर देंगे तुम्हें। सवाल ही नहीं उठता कि वो तुम्हें मना कर पाए। वैसे जब ड्रेस ली थी तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि तुम पर कैसी लगेगी, पर सच में ये तुम पर बहुत अमेजिंग लग रही है। समायरा की बात सुनकर शुभी के गाल लाल हो उठे। समायरा अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, अब शर्माना छोड़ और नीचे पार्टी में चल, पीयूष कब से तुम्हें बुला रहा है। शुभी भी तुरंत रेडी हो गई। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, चले। शुभी और समायरा एक साथ सीढ़ियों से उतरते हुए पार्टी में आए और जैसे ही शुभी पार्टी में एंट्री करती है तो अनचाहे ही सबका ध्यान शुभी के ऊपर चला गया। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसे देखे बिना रह नहीं पाया। सब लोग शुभी को देख रहे थे। समायरा हल्की सी आवाज में बोली, क्या बात है, सबकी नजरें तो देखो सिर्फ तुम पर है, आज तो तुम कह ढा रहे हो मेरी जान। ये सुनकर शुभी थोड़ा नर्वस फील करने लगी। शट अप समायरा, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और तुम हो कि बकवास कर रही हो। समायरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हें तो कॉम्प्लीमेंट देने का भी कोई फायदा नहीं है, डम्बो। पार्टी में सबकी नजरें शुभी पर टिकी हुई थी, लेकिन शुभी की नजरें एक खास इंसान को ढूंढ रही थी। कितना तड़प रही थी वो उसे देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन वो था कि कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। शुभी अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, अगस्ती तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्या वो पार्टी में नहीं आया? लेकिन समायरा ने तो बोला था कि वो पार्टी में आने वाला है, फिर वो है कहाँ? ओह गॉड, मैंने इतनी मेहनत सिर्फ उसके लिए ही तो की थी। आज मेरे बर्थडे के दिन मुझे निराश मत करना, प्लीज उसे पार्टी में किसी तरह से भेज दो। मुझे बस उसे देखना है, आज मैं उसे अपने दिल की बात बोल कर रहूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। तभी पीयूष उसके पास आ गया और शुभी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ओह माय गॉड, क्या ये मेरी लिटिल प्रिंसेस है? यू आर लुकिंग गॉर्जियस, सीरियसली। शुभी ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया।
और पीयूष को हक करते हुए बोली, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। समायरा ने कहा, देखा मैंने कहा था ना, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ही कहाँ होता है। अब यकीन हुआ? ये सुनकर शुभी हल्का सा हंस दी। समायरा ने इधर उधर देखते हुए पीयूष से पूछा, पीयूष भाई कहीं दिख नहीं रहे, वो आने वाले हैं ना आज? पीयूष ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हाँ उसने बोला तो था कि वो पार्टी में आएगा, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया, मैं उसे जरा कॉल करता हूँ। पीयूष ने अगस्त्य को कॉल करने के लिए फोन उठाया कि तभी अचानक उनके कानों में एक लड़की की आवाज गूंज उठी, हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये आवाज सुनकर सबने पलट कर देखा, लेकिन जब शुभी देखती है तो उसकी तो सांसें मानो थम ही जाती हैं। उसके पीछे थोड़ी दूर पर अगस्त्य खड़ा हुआ था, ब्लू सूट में, चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशंस थे और उसके हाथ में हाथ डाले उसके बाजू को पकड़े हुए खड़ी हुई थी अनामिका, जो काफी ज्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी। अगस्त्य बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था कि शुभी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल शुभी का चेहरा उतर गया। अनामिका को अगस्त्य के साथ देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर अनामिका का अगस्त्य का हाथ पकड़कर इस तरह से खड़े होना तो उसे बहुत ज्यादा चुभ रहा था। क्या अभी अगस्त्य को प्रपोज कर पाएगी शुभी, या अगस्त ने चुन लिया था अनामिका को अपना जीवन साथी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। समायरा को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये भाई भी ना जहाँ भी जाते हैं इस छिपकली को साथ में चिपका कर ले जाते हैं। बेचारी शुभी सुबह से इतनी एक्साइटेड थी, इतनी तैयार हुई सिर्फ उनके लिए, और ये है कि उसकी सौतन को साथ में लिए घूम रहे हैं। कब अकल आएगी इन्हें? अगस्त्य और अनामिका आगे आए तो पीयूष ने मुस्कुराकर कहा, गुड इवनिंग, आ गए तुम लोग? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समायरा और शुभी तो अभी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अगस्त्य इतनी लेट कैसे हो गए तुम? अगस्त्य बोला, यार घर से तो टाइम से निकला था मैं, लेकिन थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था रास्ते में, बस इसीलिए। तभी अगस्त्य की नजर शुभी पर पड़ी और उसने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए नॉर्मल आवाज में कहा, हैप्पी बर्थडे शुभी। शुभी ने यह सुनकर उदास सी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत उदासी से भरी हुई थी। उसने नोट किया कि अगस्त्य उसे ठीक से देख भी नहीं रहा है। उसने फिर से अपनी नजरें पीयूष, अनामिका और बाकियों की तरफ फेर ली। ये देखकर शुभी का दिल कहीं ना कहीं टूट सा गया, जिसे समायरा ने नोट कर लिया था। अनामिका ने भी शुभी को बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे शुभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शुभी ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक यू, और तुरंत उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो अब वहां रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। शुभी ने पीयूष से कहा, एक्सक्यूज मी भाई, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वहां से चली गई। समायरा समझ गई कि शुभी का दिमाग खराब हो गया है। ये सब देखकर वो अपसेट ना हो जाए, इसीलिए समायरा ने भी उसके पीछे जाने का फैसला कर लिया और पीयूष से बोली, मैं भी अभी आती हूँ। ये कहकर वो शुभी के पीछे चली गई। पीयूष, अगस्त्य और अनामिका आपस में बातें करने लगे। शुभी वॉशरूम में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उदासी, बहुत ज्यादा उदासी थी। उसके ठीक पीछे पीछे समायरा भी आ गई। वो जानती थी कि शुभी बहुत ज्यादा परेशान थी। आखिर उसके भाई ने हरकत ही ऐसी की थी। बेचारी सुबह से सिर्फ उसके लिए इतनी तैयार हुई थी और उसने तो उसे एक नजर भर के देखा भी नहीं। समायरा खुद अपने भाई से परेशान हो गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका भाई आखिर चाहता क्या है। समायरा ने अंदर आकर देखा तो शुभी उदास आईने के सामने खड़ी थी। वो शुभी के पास गई और उसे पीछे से हक कर लिया। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका लिया तुमने? शुभी ने उदास चेहरे के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। इस पर समायरा ने कहा, अगर कुछ नहीं तो पार्टी छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? शुभी ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, वो मुझे वॉशरूम आना था इसीलिए। समायरा ने शुभी की बात सुनकर उसे अपनी तरफ पलटा और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत उदास हो, तुम्हारा पूरा मूड खराब हो गया है। अगर सच कहूँ तो मेरा भी बहुत मूड खराब हो गया है। ये भाई आखिर चाहते क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को आखिर वो इग्नोर कैसे कर सकते हैं? शुभी ने उदास आवाज में कहा, अगर आज उसने मना कर दिया तो? समायरा ने शुभी को हौसला देते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी, भाई मना नहीं करेंगे। अरे मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम एक बार बोलो तो सही। शुभी ने नर्वस होते हुए कहा, पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये हार्ट ब्रेक मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। देखा नहीं वो चुड़ैल कैसे चिपकी हुई थी उसके साथ। मैं उन दोनों को बिल्कुल साथ में नहीं देख सकती। मुझे अगस्त्य का किसी और के साथ होना अच्छा नहीं लगता समायरा। समायरा ने शुभी को हक करके उसे थोड़ा रिलैक्स किया। आई नो स्वीट हार्ट, और सच कहूँ तो मैं भी भाई को सिर्फ तुम्हारे साथ ही देखना चाहती हूँ, उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिलहाल चलो, ऐसे पार्टी से अचानक चले आना, न जाने लोग क्या सोचेंगे। शुभी ने हल्का सा अपना सिर हिलाया। थोड़ा टचअप करने के बाद दोनों फिर से पार्टी में आ गई थी और केक कटिंग का वक्त हो गया था। शुभी केक के सामने आई। उसके सामने एक बहुत बड़ा केक रखा था, एक बहुत प्यारा बाबी डॉल वाला बड़ा सा केक, जो बचपन से ही उसे बहुत पसंद था। उसके बर्थडे पर उसका भाई उसके लिए ऐसा ही केक मंगवाता था। केक कटिंग का काम खत्म होने के बाद सब लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। अनामिका अगस्त के साथ खड़ी कुछ लोगों से बातें कर रही थी और वहाँ अनामिका के पिता भूपेंद्र कश्यप भी आया हुआ था। अनामिका का पिता अंडरवर्ल्ड की दुनिया का जाना माना इंसान था। उसकी बहुत चलती थी अंडरवर्ल्ड में। अगस्त्या के साथ उसके काफी अच्छे कॉन्टैक्ट थे। इस वजह से अगस्त्या और पीयूष ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी अच्छी पहचान बनाई थी और बिजनेस वर्ल्ड में भी उनका काफी अच्छा रिलेशन था। शुभी और समायरा एक जगह खड़ी थी और ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। अनामिका किस कदर अगस्त्य से चिपक कर उसके इतने करीब होकर खड़ी थी और अगस्त्य के चेहरे पर एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन था। समायरा ने शुभी के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखकर कहा, डोंट वरी, मैं अभी भाई को लेकर आती हूँ। आज की शाम वो तुम्हारे साथ ही बिताएंगे। समायरा ने यह कहकर अगस्त्य के पास जाना शुरू किया। उसने दूसरी तरफ से अगस्त्य के बाजू को अपने हाथों में पकड़ा और बोली, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अगस्त्य ने समायरा को जवाब दिया, नथिंग, बस ऐसे ही।
समायरा ने अनामिका से कहा, एक्सक्यूज मी अनामिका, क्या मैं अपने भाई को ले जा सकती हूँ प्लीज? अनामिका ने थोड़ा अजीब होकर अगस्त्य की बाहों को अपने हाथों से हटाया और पीछे कर लिया। या श्योर, समायरा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, और अगस्त्य को वहां से ले गई। अनामिका चिढ़ उठी थी। जब अगस्त्य को कोई और उससे दूर ले जाता तो उसे बहुत इरिटेशन होती थी, और समायरा से तो खास करके, क्योंकि वो जानती थी कि समायरा उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। वो भी उसे पसंद नहीं करती थी, बस झेल रही थी क्योंकि वो अगस्त्य की बहन थी। समायरा अगस्त्य को लेकर शुभी के पास आई। उसने अगस्त्य से कहा, भाई एक बात बताओ, आज शुभी कैसी लग रही है? अगस्त्य ने शुभी की तरफ देखा। जब वो उसे देखता तो शुभी की धड़कनें तेज हो जाती थी। अगस्त्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ठीक लग रही है। ये सुनकर समायरा का मुंह खुला का खुला रह गया। बस ठीक लग रही है? ये सुबह से तैयार हो रही है और आपको ये बस ठीक लग रही है? अगस्त्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और इसमें ड्रेस का कोई रोल नहीं है। शुभी बाय बॉर्न बहुत ब्यूटीफुल है, मेकअप के बिना भी सुंदर लगती है। अगस्त्य का कॉम्प्लीमेंट सुनकर शुभी के गाल शर्म से लाल हो गए। समायरा भी ये जवाब सुनकर खुश हो गई। तो आज आप बर्थडे गर्ल को अपसेट कैसे कर सकते हैं? वो यहाँ कब से अकेली खड़ी है, सब अपने अपने काम में बिजी है। वो कब से बोल रही है कि उसका डांस करने का मन कर रहा है, आप उसके साथ डांस कीजिए ना। अगस्त्य ने हल्का सा अपना सिर हिलाया और बोला, ऑलराइट। फिर उसने अपना हाथ शुभी की तरफ बढ़ाया और कहा, चले। अगस्त्य के ऐसा करने से शुभी का दिल उसके सीने में जोर जोर से नाचने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर अगस्त्य के हाथ में रखा और अगस्त्य ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। शुभी की धड़कनें आसमान पर थी और उन्हें ऐसा देखकर समायरा को भी बड़ी खुशी हो रही थी। अगस्त्य शुभी को लेकर स्टेज पर गया, जहाँ कुछ और कपल्स हल्के फुल्के रोमांटिक म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। वहाँ लाइट हल्की सी डिम थी और अच्छा खासा माहौल बना हुआ था। अगस्त्य ने शुभी की कमर पर हाथ रखा और उसे थोड़ा करीब कर लिया। शुभी शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पाई। वो अगस्त्य के सीने से चिपकी हुई थी। अगस्त्य का एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा उसके हाथ में था। शुभी ने अपना एक हाथ अगस्त के कंधे पर रखा और हल्के फुल्के म्यूजिक पर अपनी कमर हिलाने लगी। दोनों डांस करने लगे। उन्हें एक साथ इस तरह से डांस करता देख समायरा बहुत खुश थी। वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। आई विश दोनों की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। फिर उसकी नजर अनामिका पर गई। अनामिका ठंडी आंखों से उन्हें देख रही थी। उसके हाथ में ड्रिंक्स का ग्लास था, जिस पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत थी, जो दिखा रहा था कि वो थोड़ी इरिटेट और गुस्से में है। उसे ऐसा देखकर समायरा मन ही मन सोचने लगी, तू कितनी भी कोशिश कर ले चुड़ैल, पर मेरी भाभी तो शुभी ही बनेगी, और आई विल मेक श्योर कि भाई की जिंदगी में शुभी आए, तुम नहीं। वो वहां खड़ी सब देख रही थी। तभी अचानक किसी ने हल्का सा उसके कंधे पर थपथपाया। उसने पलटकर देखा तो पीयूष खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और हाथों में ड्रिंक्स का ग्लास। अकेले खड़े खड़े क्या सोच रही हो? पीयूष को देखकर समायरा उसकी तरफ पलटकर खड़ी हो गई। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुभी भाई के साथ डांस करने में बिजी है ना, तो मुझे कंपनी देने वाला कोई नहीं था यहाँ पर। इस पर पीयूष ने कहा, अच्छा तो मुझे कंप्लीटली इग्नोर किया तुमने? समायरा ने हल्का सा हंसते हुए जवाब दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम बिजी थे मेहमानों में तो मैं कैसे डिस्टर्ब कर सकती थी। पीयूष ने समायरा से कहा, तुमसे इंपॉर्टेंट मेहमान और कौन हो सकता है मेरे लिए? वैसे अगर तुम चाहो तो हम भी डांस कर सकते हैं। समायरा को थोड़ा अजीब लगा। डांस? नहीं, एक्चुअली मेरा डांस करने का कुछ खास मन नहीं है, पीयूष ने थोड़ा फोर्स करते हुए कहा। कम ऑन समायरा, एक डांस ही तो है, सब लोग कर रहे हैं, चलो हम भी कर लेते हैं। कुछ सोचते हुए समायरा ने जवाब दिया, ठीक है चलते हैं। फिर दोनों स्टेज पर गए और डांस करने लगे। तभी एक गाना बजा जो सभी का फेवरेट सॉन्ग था। वो सॉन्ग सुनकर शुभी की आंखों में अचानक चमक से आ गई। अगस्त्य ने डांस करते हुए शुभी से कहा, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग? शुभी ने हैरान होते हुए जवाब दिया, हाँ तुम्हें याद है कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है? अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारी हर चीज याद है। ये सुनते ही शुभी का दिल जोरों से धड़क उठा। क्या अगस्त्य के दिल में भी जल उठी थी शुभी के लिए प्यार की चिंगारी, या ये सब शुरुआत थी एक खूनी सफर की? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्य अभी भी शुभी को एकटक देख रहा था। शुभी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, तो फिर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अगस्त्य ने जवाब दिया, मैं कहाँ इग्नोर कर रहा हूँ। शुभी ने कहा, तो फिर मुझे इतना लेट बर्थडे विश क्यों किया, जब सारी दुनिया कर चुकी है? सबसे लास्ट में विश किया तुमने मुझे, रात के 12 बजे से विशेष आने शुरू हो गए थे, लेकिन तुमने अब जाकर किया है। अगस्त्य ने जवाब दिया, हाँ वो आज काम बहुत ज्यादा था ना, थोड़ा बिजी था मैं, इसीलिए ध्यान नहीं रहा। अगस्त्य ने शुभी को गोल टर्न किया। शुभी ने अगस्त्य के सीने पर हाथ रखकर डांस करते हुए पूछा, तो काम तुम्हारे लिए मेरे बर्थडे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगस्त्य ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? शुभी ये सुनकर थोड़ा शर्मा गई। अगस्त्य ने फिर से कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा, वैसे तुम आज काफी खूबसूरत लग रही हो, सबकी नजरें तुम पर ही थी। शुभी ने अचानक अगस्त्य की आंखों में देखकर सवाल पूछ लिया, और तुम्हारी? शुभी की बात सुनकर अगस्त्य चुप हो गया। उसने एक अजीब सा लुक दिया, हाँ जब सबकी थी तो मेरी भी थी। शुभी बहुत खुश हो गई। उसके लिए इतना ही काफी था कि अगस्त्य उसे देखता था। उसने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, वो उसे खूबसूरत लग रही थी। शुभी ने अगस्त्य से कहा, अगस्त्य मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगस्त्य ने हल्का सा अपना सर हिलाया और बोला, हाँ तो बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। शुभी ने कहा, यहाँ नहीं, क्या तुम छत पर आ सकते हो? इस बात पर अगस्त्य थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ऐसी क्या बात करनी है जो यहाँ नहीं कर सकती? शुभी अपने निचले होंठ को चबाते हुए बोली, वो एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट बात है, अकेले में करना चाहती हूँ, तो क्या तुम छत पर आ सकते हो? अगस्त्य ने कुछ सोचते हुए कहा, चलो ठीक है। इस बात से तो शुभी का दिल नाचने लगा।
उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ग्रेट, तो तुम 15 मिनट में वहां पर आ जाना, तब मैं बताऊंगी कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। अगस्त ने सिर हिलाया और दोनों फिर से डांस करने लगे। अनामिका अपने पिता के पास खड़ी थी, उसकी नजरें शुभी और अगस्त पर जमी हुई थी। अनामिका ने गहरी आवाज में धीरे से कहा, इन दोनों का साथ में होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे इस लड़की के इरादे अगस्त के लिए ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। अनामिका के पिता भूपेंद्र ने उन दोनों की तरफ देखते हुए अनामिका से कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगस्त तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा। ये लड़की चाहे कुछ भी कर ले पर उसे पा नहीं सकती। हमने अगस्त की कितनी मदद की है उसे स्टैब्लिश होने में, उसका इतना साथ दिया है। एक तरफ से अगर कहा जाए तो हमारा एहसान है उस पर, तो उसे चुकाने के लिए वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। जब मैं उससे कहूंगा तुमसे शादी करने के लिए, तो उसके पास मना करने का कोई रीजन नहीं होगा। थोड़ी देर में अगस्त छत पर पहुंचा। उसने देखा कि पूरी छत को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। लाइट्स लगी हुई थी, कैंडल्स लगी हुई थी और बहुत से फूल भी बिछे हुए थे। ये देखकर अगस्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साज सजावट क्यों की गई है और शुभी ने उसे यहाँ क्यों बुलाया था। अगस्त आगे बढ़ा और फूलों से बने दिल के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ खड़ा था। वो बस कंफ्यूजन में था और चारों तरफ देख रहा था। तभी शुभी वहां चलकर आई। वो अगस्त के सामने खड़ी हो गई। शुभी ने हाथ को पीछे की तरफ करके रखा था। हालांकि शुभी के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, फिर भी उसने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल करके अगस्त के सामने खड़े होने का साहस जुटाया, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो आज अगस्त को अपने दिल की बात बताकर ही दम लेगी। समायरा ने भी उसका बहुत हौसला बढ़ाया था और डांस करते वक्त उसके और अगस्त के बीच जो भी बात हुई, उससे भी उसकी नर्वसनेस थोड़ी कम हो गई थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि अगस्त के दिल में उसके लिए कुछ तो है। इसी वजह से उसे इतनी हिम्मत मिली कि वो आज अगस्त के सामने खड़ी थी और उसे प्रपोज करने ही वाली थी। अगस्त ने थोड़े कंफ्यूजन में शुभी से कहा, ये सब क्या है शुभी? ये डेकोरेशन, ये फ्लावर्स, कैंडल्स, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुम्हें? शुभी ने अपनी धड़कनों को थोड़ा कंट्रोल किया, जो बेकाबू घोड़े की तरह बस भाग रही थी। वो एक्चुअली अगस्त्य, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगस्त ने कुछ नहीं कहा, बस शुभी के बोलने का इंतजार किया। शुभी ने अंदर ही अंदर अपने आप को हौसला दिया। यस, कम ऑन शुभी, सिर्फ 1 सेकंड और, उसके बाद आर या पार। शुभी ने गहरी सांस ली, अपने घुटनों के बल बैठ गई और पीछे के हाथों को आगे किया जिसमें गुलाब का एक फूल था। ये देखकर अगस्त्य थोड़ा हैरान हो गया, जैसे उसे आइडिया हो गया हो कि शुभी करने क्या वाली थी। अगस्त के शॉप स्टेज से बाहर निकलने से पहले ही शुभी ने उसे प्रपोज कर दिया। अगस्त्य, आई लव यू। अगस्त्य हैरान था, बहुत ज्यादा हैरान। शुभी ने अंदर ही अंदर अपने आप को शाबाशी दी। यस, मैंने कर दिया, मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। अब बस उसके जवाब का इंतजार है। शुभी ने अगस्त्य को देखा तो उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी दिखाई दी। उसने कहा, अगस्त्य, मैं जानती हूँ ये सब कुछ मैंने अचानक ही कर दिया, लेकिन मैं अब अपने जज्बातों को तुमसे छुपाना नहीं चाहती। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू अगस्त्य, आई लव यू सो मच। और आज से नहीं, कई सालों से मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। आई लव यू सो मच। कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शुभी अब भी अपने घुटनों पर ही बैठी थी और अगस्त्य अब भी शॉकिंग स्टेज पर था। तभी अचानक अगस्त्य एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसके एक्सप्रेशंस डार्क हो गए और उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, व्हाट नॉनसेंस शुभी, व्हाट द हेल इज दिस? अगस्त्य का गुस्सा देखकर शुभी चौंक गई और तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अगस्त्य ने गुस्से में शुभी से कहा, ये सब क्या बकवास है शुभी? सोचा भी कैसे तुमने ये? शुभी घबराकर अपनी जगह पर खड़ी थी। अगस्त्य का अचानक इस तरह से गुस्सा देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने कहा, लेकिन लेकिन मैं तो बस। अगस्त्य ने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं तो बस क्या शुभी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? शुभी ने आंखों में आंसू लिए अगस्त्य से कहा, तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगस्त्य ने इरिटेशन में कहा, ओह गॉड शुभी, नो, नेवर, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। तुमने तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूंगा? ये सुनकर शुभी के सीने में बड़ा जोर का दर्द हुआ और उसने अपने सीने में दिल के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज सुनाई दी। शुभी के हाथ से गुलाब नीचे गिर गया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अगस्त्य ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए शुभी से कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में कैसे आई, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ शुभी, मैंने कभी ऐसा कुछ फील नहीं किया तुम्हें लेकर। सो प्लीज ये सब सोचना बंद करो। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। इस बात ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, समझी तुम? अगस्त्य की बातों से शुभी का दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। अगस्त्य ने इरिटेशन में आसपास के डेकोरेशन को देखा और कहा, और ये सब बकवास चीज तुमने इसीलिए की थी? गॉड, हटाओ ये सब यहाँ से, टोटली रबिश। उसके बाद अगस्त्य वहां से चला गया और एक बार भी मुड़कर शुभी की तरफ नहीं देखा। अगस्त के जाते ही शुभी को लगा वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। अचानक उसका सर घूमने लगा और वो धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर गई। जब समायरा ने अगस्त को सीढ़ियों से गुस्से में नीचे उतरते हुए देखा तो वो फटाफट भागकर छत पर गई, क्योंकि उसे कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। अगस्त्य का गुस्सा उसे बहुत अजीब लगा। समायरा जब छत पर पहुंची तो उसने शुभी को जमीन पर पड़ा देखा। उसने कहा, शुभी, ओह माय गॉड। वो भागकर शुभी के पास गई और उसे संभाला। उसने पूछा, शुभी, आर यू ऑलराइट?
रो रोकर शुभी का मेकअप खराब हो चुका था। उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। शुभी ने समायरा की तरफ देखकर कहा, उसने मना कर दिया समायरा। उसने मुझे कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकता। उसने न सिर्फ मना किया बल्कि मेरी फीलिंग्स, मेरे एफर्ट्स की इंसल्ट भी की। वो मुझसे प्यार नहीं करता समायरा, वो मुझसे प्यार नहीं करता। ये बोलकर शुभी जोर जोर से रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख समायरा का दिल टूट गया। उसने शुभी को हक करके उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। शुभी ने समायरा को हक करके फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया समायरा, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता। समायरा ने शुभी को कसकर हक किया और कहा, शांत हो जाओ शुभी, प्लीज रिलैक्स। दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगी। शुभी को संभालते संभालते समायरा भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद खुद को संभालने के बाद दोनों नीचे आए तो उन्हें एक और धमाकेदार जोरदार झटका लगने वाली न्यूज सुनाई दी। अनामिका के पिता भूपेंद्र स्टेज पर खड़े होकर एक अनाउंसमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। सब लोगों की अटेंशन स्टेज की तरफ शिफ्ट हो गई और अनामिका के पिता की अनाउंसमेंट सुनने लगे। भूपेंद्र ने हाथ में वाइन का ग्लास और दूसरे हाथ में माइक लेकर स्टेज पर खड़े होकर कहा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनामिका सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी जिंदगी भी है, मेरे घर की लक्ष्मी भी है। लेकिन आज मेरी लक्ष्मी को मैं किसी और के हाथ में सौंपने जा रहा हूँ। आज मैं अपनी बेटी की एंगेजमेंट अनाउंस करने जा रहा हूँ उस इंसान के साथ जिसे वो बहुत पसंद करती है, जो उसके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी है और मेरा अच्छा दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी है। क्या शुभी का दिल तोड़कर कर लेगा अगस्त्य अनामिका से सगाई? कैसे पहुंची शुभी की मासूमियत भरी प्रेम कहानी उस दर्दनाक मोड़ पर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।